ठीक है, अब इस सेट में लिखा हुआ है, इस सेट का जो टेबल है ना, अगर मैं इसको केसलेट डीआई बनाना चाहूँ तो मैं इसको नरेट कर दूंगा कहानी को। ठीक है, सपोज करो मैं अंधा हूँ, मैंने अपनी बहन को बोला कि टेबल मुझे दिख नहीं रहा, तुम मुझे बोल के बताओ। तो मुझे कैसे बोल के बताएगी कि अभिषेक हैड टोटल 12,000 पेन्स एंड 52% पेन्स वर बॉल पेन्स। ठीक है, अमंग द बॉल पेन्स द रेशियो ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी पेन्स वाज 5:8। ऐसे करके कहानी नरेट कर सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? द सेम टेबल DI becomes केसलेट DI एंड क्लैट विल आस्क यू केसलेट DI। अगर मैं पिछले 2 साल का पैटर्न देखूं तो क्लैट ने लास्ट टू लास्ट ईयर एक बैंक पीओ का सेट कॉपी किया था, जो कि इतना टफ नहीं था, छोटा सा सेट था, बट वो पाई चार्ट को उसने डिक्टेट कर दिया था। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में किया था हमने। तो ये जो सेट है ना, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, दिस सेट इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशंस। अगर मैं कैलकुलेशंस को आसान कर दूं और एक टेबल हटा दूं तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो जाएगा। सबको सबको समझ आ गया? अगर तुम्हें ध्यान होगा, इस साल का पेपर, उसमें कुछ नंबर्स थे, उनके कुछ परसेंटेज थे, उन्हीं का कुछ फर्दर परसेंटेज था, याद है? क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन लेंथी होगा एंड तुम्हें उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन कभी भी नहीं आएगा। अगर आ गया तो छोड़ देना। ठीक है, और तुम चैलेंज करना क्लैट वालों को कि आपके, अगर आपकी हिम्मत है ना तो आप इसको 5 मिनट में करके दिखा दो। कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनलेस आंसर रट के आ जाए। क्लियर है सबको? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमें अब इस सेशन का मोटिव क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड डेटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन में मैं तुम्हें ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे ऑप्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन्स। तो पेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो दो कंपनीज हैं पेन की, ए और बी। अब ए और बी जो कंपनी है वो बॉल पेन भी बनाती है, जेल पेन भी बनाती है। तो ध्यान से यहाँ देखो, तो टोटल पेन अभिषेक ने 12,000 सेल किया है, जिसमें से 52% जो है वो है बॉल पेन। तो जेल पेन कितना होगा? बाकी बचा हुआ 48%। एंड 48% जो पेन बचेंगे ना, उनको 7:5 में डिवाइड करना है, और 52% जो पेन है उसको 5:8 में डिवाइड करना है। सबको यहाँ तक समझ आ गया क्या? प्लीज बी एक्टिव इन क्लास, कीप ऑन टाइपिंग यस और नो। ठीक है, अब मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, इट माइट टेक ट्रिपल और 4 टाइम्स टाइमिंग, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन एज वेल। तो जो मुझे एक्चुअल टाइमिंग लगेगा उससे 4 गुना टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में। तो तुम वो मत देखना कि सर आप खुद तो 20 मिनट में कर रहे हो, हमें कहते हो 5 मिनट में करो। ऐसा एक बच्ची ने कहा था मुझे। तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा? 12,000 का 52% निकालेगा। तो अब बात आती है कैलकुलेशन की। तो जो मुझे सिखाना है वो चुपचाप देखते रहो। 12,000 का 52% अगर मैं निकालता हूँ बच्चों के तरीके से, तो आई विल हैव टू कैंसिल 0 एंड 120 को 52 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक नंबर आ जाएगा मेरे पास, एंड उसको फिर मैं 5:8 में डिवाइड करूंगा, बिकॉज बॉल पेन का रेशियो यहाँ पे गिवन है। प्रोसेस क्या है समझ आया? आई एम इग्नोरिंग द कैलकुलेशंस। प्रोसेस समझ आया? ठीक है, अब तुम एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग आई एम टेकिंग अ सिंपलर डेटा। सपोज करो 12,000 पेन है, मैंने बोला कि 40% बॉल पेन है, तो 60% हो जाएगा जेल पेन। तो 12,000 का 40% बहुत आसान है, 12 4 जा 48 एंड 12 6 जा 72। तो दिस कैलकुलेशन इज इजियर देन दीज कैलकुलेशंस। ठीक है, नॉट ऑल, द फर्स्ट टू, इन दोनों से ये बेटर कैलकुलेशन है। कंसेप्ट इज सेम, बट ड्यू टू द नंबर्स यूज्ड दिस इज इजियर देन दिस वन। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है ना? तो तुम्हारे क्लैट में जो डेटा यूज होता है ना, वो ऐसे फ्रैक्शंस यूज होते हैं, 45 60 65 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं पहले 40% निकाल लूं, फिर इसको मान लो गिवन है 5:7, तो मैं 5:7 में डिवाइड कर लूंगा। इसका ट्रिक क्या होता है, कुछ बच्चे इसमें नए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। तुम्हें मेरा वीडियो देखना पड़ेगा जो DI बैच में हो ना, तो या जो नए सिर्फ DI बैच अभी लिया है, तो तुम्हें मेरा कुछ वीडियो रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, समय कम है।
और एक पे एक पहाड़ आते जा रहा है। एलिट आ गया, पता नहीं कल को कोई और आके बोल दे कि स्लैट भी अभी होगा, परसों आगे कोई बोल दे कि ये भी अभी होगा, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो सर पे कफन बांध के रहो अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो। 5:7 में अगर मुझे बांटना है तो मुझे कैसे सोचना है कि मुझे टोटल जो है ना 12 पार्ट्स करने हैं। तो अगर मैं 4800 के 12 पार्ट्स करता हूँ ना, तो एक पार्ट होता है 400 का। समझ आ गया? तो 5 पार्ट्स कितने का होगा? 2000 का। एंड 7 पार्ट्स कितने का होगा? 2800 का। एनीवन इन द क्लास जिसको ये समझ नहीं आया? कैसे डिवाइड करते हैं मेंटली? कैमरा ऑन होता तो मैं तुम्हें बता पाता ज्यादा अच्छे से, क्योंकि तुम देख पाते मुझे। अभी ट्राई करो समझने का। कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? एनीवन? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल मुझे 12 पार्ट्स करने हैं, राइट? टोटल 12 पार्ट्स करने हैं। एंड दक्ष तूने गॉट इट और नो सर लिखा है। क्या समझ आ गया है ना दक्ष? ठीक है, चलो। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको कैलकुलेट करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत यूजफुल होगा तुम्हारे लिए। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनना। 40% जो है ना, जैसे यहाँ पे 52% है, ठीक है। तो 52% को अगर मैं 5:8 में डिवाइड पहले कर लूं एंड फिर इसका उतना परसेंट निकाल लूं, तो ये इजियर होगा क्या? मतलब मैं ये निकाल के फिर ये निकाल रहा हूँ, मैं ये निकाल के फिर इससे मल्टीप्लाई कर लूं, तो आंसर सेम आएगा। क्योंकि तुमने स्कूल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये मैंने क्या बोला, समझ आया क्या? सबको समझ आ रहा है क्या? 52 को अगर मैं डिवाइड कर लूं तो ज्यादा आसान है ना। 52 को अगर मैं 5:8 में डिवाइड करता हूँ, तो 52 के मुझे टोटल कितने पार्ट्स करने हैं? 13 पार्ट्स करने हैं। 13 4 जा 52 होता है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मुझे 12,000 का 20% और 12,000 का 32% निकालना होगा। ये ट्रिक सबको समझ आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर समझ आ गया होगा तो यस लिख दो, और नहीं आया है तो नो लिखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अभी समझ नहीं आया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो दिक्कत होगी। ठीक है। अ, अदिति क्लियर है? प्रेरणा क्लियर है? पलक को समझ नहीं आया? पलक देखो, मंजीत कैमरा ऑफ कर ले। पलक वापस देखो। पलक 65% है, उसको मुझे 5:8 में डिवाइड करना है। परसेंटेज को ही डिवाइड कर लो। मैं मान लो कि टोटल पॉपुलेशन 20,000 है, तो इसका ये निकाल के फिर डिवाइड करो, या फिर इसको पहले डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर सेम आएगा ना। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। पलक समझ आया क्या? ठीक है। तो 65 का 13 पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट होगा 5%। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। तो तुम ये करके फिर डिवाइड करने से अच्छा क्या है, इसको पहले डिवाइड कर लो, फिर डायरेक्टली 2000 का 25% निकाल लो, और 20,000 का 40% निकाल लो, फटाक से आंसर आ जाएगा। अभी समझ आ गया पलक? ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे। मैंने ये ट्रिक समझाया था, आई होप सबको समझ भी आ गया होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल जेल पेन ऑफ कंपनी ए सोल्ड बाय सतीश। टोटल जेल पेन ऑफ कंपनी ए। तो कंपनी ए के जेल पेन की बात करिए तो विल बी फोकसिंग ऑन दिस टेबल, दिस कॉलम, एंड सतीश मींस सेकंड रो एंड लास्ट कॉलम। we have to focus on this data, this data and this data. This data is not relevant as of now, ठीक है। बाद में हो सकता है, यहाँ बॉल पेन लिखा है। ये सबको समझ आया? तो ध्यान से देखो, टोटल जेल पेन ऑफ कंपनी ए। तो 9,000 का 35%, 9,000 का 35% इज जेल एंड 9,000 का 65% इज बॉल। समझ आया? ठीक है सतीश। फिर इसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जेल पेन का, तो जेल पेन कंपनी कंपनी का कितना है? 4/7। तो 4/7 में ऐसे लिख सकता हूँ। ये सबको समझ आया क्या कैलकुलेशन? 9,000 का 35%, एंड उसमें ए कंपनी है 4 आउट ऑफ टोटल 4 + 3 7। ये सबको समझ आया? सबको समझ आ गया? ठीक है। और अगर मैं बॉल पेन निकालूं वीर का कंपनी बी, तो वीर का टोटल पेन देखोगे तो ये हमारे लिए काम का नहीं था। वीर के हिसाब से टोटल पेन है 7,500,
उसमें से कितना परसेंट बॉल पेन है? 60% को मैं डायरेक्टली 3/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 20% 1/5 होता है। एंड बॉल पेन मुझसे पूछा है तो हमें थोड़ा फोकस रहना होगा। बॉल पेन कंपनी कौन सा है? बी। तो 4/15। ये चीज सबको समझ आ गई मैंने कैसे लिखा है? प्लीज रिप्लाई करते रहो। पूरा क्लैट का पेपर में तुम्हारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, चाहे कोई भी सेक्शन हो। हल्का सा कंसंट्रेशन हुआ, सिली मिस्टेक, कंसंट्रेशन खराब होगा, सिली मिस्टेक कर दोगे। अब मैंने लिख लिया है, तो 15 5 75 होता है, डायरेक्टली 100 टाइम्स कटेगा। 100 3 300 4 1200। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गया। समझ आया? 35% को 7 से काट दो तो दिस विल बिकम 5%। 5% इज 5/100। 100 से 2 0 कट गया। 9 5 45, 4 1800। समझ आया कितनी जल्दी कर लिया मैंने? क्लियर है क्या सबको? सबको समझ आया? ठीक है। प्लीज ट्राई टू लर्न द कैलकुलेशन ट्रिक्स, बिकॉज कंसेप्ट आई गेस सबको ही क्लियर होगा। अब तुमसे पूछा है कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो 600 ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, तो जिससे कंपेयर करते हैं हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये नीचे आएगा। दिस इज हाफ एंड हाफ इज 50%। क्वेश्चन खत्म। मजा आया सबको? यू कैन यूज द कोड MJ और यस और नो। ठीक है। तो कंसेप्ट देखो क्लास में सबको समझ आता है। हम स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैलकुलेशन कम करके। ठीक है। एक लिख रहा है MG। बिहार में बोलते हैं मायगे। मायगे मीन्स जैसे इससे परेशान होते हैं ना, अरे बाप रे, तो वहाँ मम्मी को बोलते हैं मायगे। कोई बिहारी है क्या क्लास में? चलो। सर माय आंसर इज बी, तो योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है। अब किसी बच्चे ने मुझसे कहा था सर आंसर बता देना, तो कोई एक बच्चा जो स्कूल में अच्छे से नोट्स बनाया करता होगा, कीप ऑन राइटिंग डाउन द आंसर्स, तो मेरे काम आ जाएगा। ठीक है। चलो। अच्छा एक और चीज बताओ, कुछ बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको डायरेक्ट दिखता है अच्छा 12 का 1.5 गुना होता है 18। तो अगर 1.5 टाइम्स है तो 50% ज्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक तो ये बिना ये करे भी आंसर आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, टोटल पेन सोल्ड बाय अभिमन्यु एंड कुवर टुगेदर ऑफ कंपनी बी। तो एग्जाम के हिसाब से मैं पहले बोल दे रहा हूँ, क्लैट के हिसाब से ये कंसेप्चुअली बहुत आसान सवाल है, बट कैलकुलेटिव है, तो क्लैट के लिए रिलेवेंट नहीं है। हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं बस। ठीक है। टोटल पेन सोल्ड बाय अभिमन्यु एंड कुवर टुगेदर बाय कंपनी बी। अब क्लैट के लिए देखो, क्लैट में अगर इतना सा क्वेश्चन होता ना तब ये क्लैट के लिए रिलेवेंट है, एक छोटा सा कैलकुलेशन। अब दो कैलकुलेशन फिर उनको कंपेयर करना, मतलब 3 कैलकुलेशन। तो ये बैंक पीओ का सवाल है आइडियली। सबको समझ आ रहा है डिफरेंस? दिस इज वन क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन होता तो ये क्लैट के रिलेवेंट होता, क्योंकि तुम्हारा इतना डीप कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे। तो हम 3 कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस सेट को प्रैक्टिस की तरह लेना था। ठीक है। तो टोटल पेन सोल्ड बाय अभिमन्यु एंड कुवर, अभिमन्यु और कुवर पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे टोटल पेन की बात की है, तो टोटल पेन इतने। ठीक है। अब ये डेटा बहुत गंदा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं इसमें बहुत ही मजेदार चीज बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ऑफ कंपनी बी। अच्छा कंपनी बी दे रखा है, तो ध्यान से देखो। कंपनी बी में अगर मैं देखूंगा बॉल पेन कितना है, मैं एक बार कैलकुलेशन जो है ना उसको मैं लिख देता हूँ। तो टोटल बॉल पेन उसके पास होगा इतना, टोटल जेल पेन उसके पास होगा बचा हुआ। ये चीज सबको क्लियर होगी। तो कंपनी बी की बात कर रहा है, तो बी में अगर मैं देखूं तो 5/9 बॉल पेन, एंड जेल पेन देखूंगा तो 4/11। ये चीज सबको समझ आ गई क्या? देखो क्या, अगर तुम कंसेप्ट समझने पे फोकस करो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब तुम्हें मैं सिखाता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको क्योंकि पता नहीं होता, वो बेचारे टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, वो पहले ये निकालते हैं, एंड जब वो ये निकाल लेते हैं फिर वो ये करके वापस उसी को काटते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके गायब कर दिया है। अगर मैं इसको ना काटूं, मैं बिल्कुल एंड स्टेप में जाके कटिंग शुरू करूं, तो कितना आसान हो जाएगा। समझ आया सबको मैंने क्या समझाया? 9 5 होगा, सॉरी। ये चीज जो मैंने बताई समझ आई सबको? तो ट्राई किया करो कि एंड स्टेप में जाके कटिंग शुरू करो। समझ आया? बीच में कट कर दोगे ना, बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जिसको मल्टीप्लाई किया उसी को काट रहे हो बैठ के। ठीक है ना? तो ट्राई किया करो कि नहीं काटो। ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बाद में, पहले मैं सारा कुछ मसाला तैयार कर लेता हूँ। हाउ मच मोर देन टोटल वी
अच्छा ये तो सिर्फ अभिमन्यु का हुआ ना, कुंवर का भी करना है। देखो कितना लेंदी है, तो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि अभिमन्यु का भी निकालना है, कुंवर का भी निकालना है, उसके बाद फिर वीर और अभिमन्यु का निकालना है कंपनी ए का। तो कैलकुलेटिव कितना है देख रहे हो। तो ये क्लैट में मान लो आ गया, तो अच्छा बच्चा क्या करेगा, चुपचाप इसको स्किप करेगा, क्योंकि इसको करने में 2-3 मिनट तो मुझे लगेंगे अभी, जबकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन है ना। समझ आ रहा है सबको। तो क्लैट में तो इसको बिल्कुल छूना ही नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो कि नहीं आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना। 14,000 का 40%, अब मैं 14,000 का 40% को मैं 2/5 लिखता हूँ। तो 2/5 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 20% इज 1/5, उसका डबल होता है 40%। ठीक है, तो बॉल पेन इतना होगा, तो जेल पेन 3/5 हो जाएगा 60%। यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे मुझे निकालना है कुंवर का, अभिमन्यु का मुझे बी कंपनी निकालना है, तो 3/7। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे निकलना है 5/8। समझ आ गया? ये चीज क्लियर है? 5/8 क्लियर है सबको? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको करने का, क्योंकि ये तो 4 हो गए, ये 4 और हैं। ठीक है, मैं इसको आंसर तो बताना ही है, तो मैं सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूँ कैलकुलेशन। आई होप कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? कंसेप्ट तो क्लियर है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट कैसे करते हैं देखो। 9 से मैं काटूंगा, 9 से काटूंगा, ध्यान से सुनना। 9 से 545 को काटूंगा तो कितना परसेंट होता है? 5% होता है। 5% मतलब होता है 1/20। 1/20 होता है ना 5%। 5% को हम डायरेक्टली 1/20 सोच सकते हैं। तो हटाओ इसको और नीचे 20 डाल दो, एक ही बात है। समझ आया? या फिर एक चीज सोचो, हाँ एक मजेदार और चीज देखी मुझे। हाँ देखो, ये 5% है, 5 × 5 25% हो जाएगा ना, तो सीधे 1/4 हो गया ना। ये समझ आया क्या, क्या बताया मैंने? यहाँ पे 5% बचा था 9 से कट के, और 5 × 5 25%, तो 1/4 हो गया। ये मजेदार चीज समझ आई सबको? नेक्स्ट, ये 11 से कटेगा 5, 5 × 4 20%। 20% क्या होता है? 1/5। कितना इजी हो गया, ये छोटू सा, ये छोटू सा। सबको समझ आया क्या? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, 7 × 5 = 35 होता है प्रीशा, 35 × 4 होता है 140। ठीक है, 8 × 5 = 40 होता है। अच्छा, 8 × 5 = 40 होता है। 40 से कटेगा 35 टाइम्स। ठीक है, 35 से कटेगा 40 टाइम्स, 40 से कटेगा 35 टाइम्स। अच्छा, ये 14,000 है ना, तो एक जीरो एक्स्ट्रा होगा। ये चीज समझ आ गई? ठीक है, तो मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। दिस ऑन डिवाइडिंग इट विल गिव, एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, तो टेंशन मत लो, बस देखते चलो। 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8। ठीक है, गंदा सा नंबर है। ठीक है, प्लस 4 × 2 = 8, 3 × 2400, प्लस 3 कितना गंदा है 15। तुम्हारे सामने देखो, मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो सोचो कितना लेंदी क्वेश्चन है ये। 77 कैरी, 15 3 45, 5250। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की? ठीक है, ठीक है ना? 5/8। अब इन सब का एडिशन करना है, और ये तो एक पार्ट है। इसका एक पार्ट भी लेंदी था। अब मुझे ये भी निकालना होगा, और फिर मुझे डिफरेंस लेना होगा। बहुत ज्यादा लेंदी है, समझ आ रहा है क्या? बट कंसेप्चुअली ये इजी है। अच्छा, 2/5 एंड 3/5 रिपीट। 40% जो होता है ना, उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली 2/5 लिखता हूँ दक्ष। 60% जो होता है ना, वो 3/5 डायरेक्टली लिखता हूँ, क्योंकि ये 20% का ट्रिपल होता है। एंड वो हम, ये 1/5 होता है, तो ये 3/5 हो जाएगा। अभी आ गया समझ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 30 मिनट लगा तो कंसेप्ट तो सीखेगा ना। तुम सोचो, अगर तो कोई बंदा इस सेट को करता है, वो कितनी सारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। एग्जाम में एक कैलकुलेशन आएगा बस। अगर एग्जाम का क्वेश्चन है ना, तो एक या दो काफी है। ये 4 और 4 8 कभी नहीं आएंगे, ये मैं बैंक पीओ के मेंस में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसको करूंगा, मेरा मन हिम्मत नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ इसको, कोई ट्रिक नहीं है क्या? नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। मैं तुम्हें ट्रिक सिखाऊं क्या? बोलो, ट्रिक सीखना है क्या? अ, स्वयं नो नीड टू डू इट, अभी टाइम निकल चुका है इसका। मैं, मुझे आंसर भी तो बताना है, क्या आंसर आया इसका बताना। अगर मैच कर रहा है तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा। अगर 5-6 लोगों का मैच कर रहा है, फिर मैं ट्रिक से मैच करूंगा। बी आंसर मुझे एक आया है, और किसी अपने आंसर बताना। बी आ रहे हैं सबके? ठीक है,
अब मैं लगाऊंगा डिजिटल सम। तैयार हो सब लोग? हो सकता है सर फट जाए, लेकिन तैयार रहना। डिजिटल सम, ठीक है। मैं जो मैसेज दे रहा हूँ वो समझ आ रहा है क्या? कुछ बच्चे ना होते रोंदू। रोंदू वर्ड सुना है? उनको रोने की आदत है, उनके लाइफ में ऐसा लगता है सिर्फ दुख ही दुख है, ठीक है। तो उनको क्या होता है ना, वो फॉलो करते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम पे ऐसे मटेरियल आते रहते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि बेटा ये क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस के लिए, बट एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो तुम लोग सोचोगे अच्छा सर ने बोल दिया कि कर लो, इसमें एक सेट जो है ना ये 5 क्वेश्चन के बराबर है। एक क्वेश्चन जो है ना, सॉरी, दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 5 क्वेश्चंस ऑफ क्लैट, इतना कैलकुलेशन है इसमें। तो जस्ट फॉर कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बोला इसको करो। क्लैट के लिए तुम्हारे मॉक में जो क्वेश्चन मैं डालता हूँ ना, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से, वो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अब जो बच्चा मान लो किसी कोचिंग में नहीं है, वो इस मटेरियल को उठा लिया और कोचिंग वाले इस पे लिख देते हैं क्लैट मटेरियल, ठीक है। तो वो सोचो कि उसकी हालत क्या होगी, यार मैं क्लैट में ये आ गया तो क्या करूंगा, जबकि क्लैट में जिंदगी में कभी भी नहीं आया, ठीक है। समझ आया क्या? इसलिए थोड़ा सा गाइडेंस होना जरूरी है। क्लियर है सबको? तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी इस सेट का। चलो, अब मैं ट्रिक बताता हूँ, तो ट्रिक के लिए दिमाग यहीं पे रखना, ठीक है। मैं यूज करूंगा डिजिटल सम। कोई क्लास में ऐसा बच्चा जिसको ये चीज नहीं पता डिजिटल सम क्या होती है? एनीवन इन द क्लास जिसको ये चीज नहीं पता? एनीवन? प्रतीक हटाना, ठीक है। और कोई? मंजीत चौधरी, ठीक है। तो एक मीम देखा है, थोड़ा सा हम सह लेंगे, थोड़ी देर सह लो। ठीक है, अगर सुना है मैं क्लास में समझा दूंगा। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे 53 × 35 करना है मंजीत, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो भी होता है, मान लो इसका प्रोडक्ट ये है, तो इनके जो डिजिट्स का सम होता है ना, जैसे इसका डिजिट का सम 8 है, इसके डिजिट का सम 8 है, तो उनका डिजिट के सम का प्रोडक्ट प्रोडक्ट करोगे ना, जैसे 64 आ गया तो इसका सम फिर से 10 आएगा, तो इसके डिजिट का सम भी करोगे ना तो मैच हो जाएगा। समझ आया? ये एक ट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे डिजिटल सम 9 है, इसका इसका डिजिट का सम 13 है, फिर फर्दर जोड़ के इसका डिजिट का सम 4 है, इसके डिजिट का सम 8 है, इसके डिजिट का सम 3 है, इसके डिजिट का सम 7 है, तो सबके डिजिट का सम यूनिक है। तो मैं यहाँ डिजिटल सम ट्रिक यूज कर सकता हूँ। सबको ट्रिक समझ आ गया क्या? मैंने क्या बोला? सबको समझ आ गया? अक्षरा समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है ना? चलो, अब देखो ध्यान से, अभिमन्यु और कुंवर पे फोकस करना है। तो 14,000, अब एक काम करता हूँ, मैं इन नंबर्स को ही गायब कर देता हूँ। खैर मुझे फोकस अभिमन्यु, कुंवर और वीर और अभिमन्यु पे करना है। तो इनका डिजिटल सम देखो, प्रतीक 7 + 5 12, 12 का फर्दर सम करोगे तो इसका डिजिटल सम 3 है। समझ आया क्या प्रतीक? तो इस नंबर को मैंने छोटा सा नंबर के फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर है? नीचे वाला नंबर देखो, नीचे वाला नंबर का सम है 5 और इसका सम है 6। आई होप डिजिटल सम समझ आ गया होगा। अब आराम से देखते चलो, ठीक है। मुझे अभिमन्यु और कुंवर का निकालना है कंपनी बी, ठीक है। टोटल पेन, बॉल पेन भी नहीं है, टोटल पेन, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। तो अभिमन्यु का 5 × 40% का डिजिटल सम होता है 4, ठीक है। ये समझ आ रहा है? 40% का डिजिटल सम होता है 4, ये समझ आ रहा है? ठीक है। और ये बॉल पेन है। अगर मैं इसके जेल पेन की बात करूं अभिमन्यु के, तो × 6 होगा, क्योंकि 60% होगा। एंड अब देखो यहाँ पे मेन चीज है जो मुझे सिखाना है, जो मैंने पहले कभी भी किसी को नहीं सिखाया है। अगर मैं बॉल पेन की बात करूँ कंपनी बी के, तो 3/7 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 5/8 है। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया कि सबको? मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रखता हूँ। सेशन के एंड में मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसलिए टाइम लेगा। इसको मैं भी होल्ड पे रख रहा हूँ ताकि एटलीस्ट एक बार क्लास खत्म हो जाए, लास्ट में करते हैं, ठीक है। चलो, इसका आंसर बी है, बाकी बच्चों ने बोला है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ, मतलब हद से ज्यादा लेंदी है ये। एवरेज नंबर ऑफ बॉल पेन ऑफ कंपनी ए सोल्ड बाय अभिषेक, सतीश एंड वीर टुगेदर। अभिषेक, सतीश एंड वीर, इनका एवरेज निकालना है बॉल पेन ऑफ कंपनी ए, ठीक है। मतलब इसका इतना परसेंट
और फिर उसका, हाँ ये चलो फिर भी हम कर सकते हैं। इज हाउ मच मोर देन एवरेज नंबर ऑफ बॉल पेन ऑफ कंपनी सोल्ड बाय अभिमन्यु एंड कुंवर टुगेदर। ठीक है, चलो ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं ट्रिक यूज करूंगा। कंपनी ए पे मुझे फोकस करना है, वो भी बॉल पेन पे, बॉल पेन पे, तो जेल पेन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर मैं 52% को 5:8 में डिवाइड करता हूँ तो कंपनी ए का कितना होगा बताओ जल्दी से। 20% होगा क्या? सोचो सोचो सब लोग। मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले इसी को निकाल ले रहा हूँ। 52% को मुझे 5:8 में डिवाइड करना है, तो 13 पार्ट्स, एक पार्ट 4 का हो गया, 4 5 20, 4 8 32, तो 20%, 20%। यहाँ पे 7 + 6 13 होता है, तो 13 65 को 13 पार्ट्स में बांटना है, तो एक पार्ट हो जाएगा 5, 7 5 35। शानवी को समझ आ रहा होगा। 60 को मुझे 15 पार्ट्स में बांटना है, तो एक पार्ट हो जाएगा 4 का, 11 पार्ट हो जाएगा 44 का। ये समझ आ गया जल्दी से मैंने कैसे किया? ये समझ आ गया क्या? नहीं आ रहा है तो फ्रैंकली बोल सकते हो। सबको समझ आ गया? ठीक है, ठीक है ना? तो मुझे 12,000 का 20% इजिली हम निकाल सकते हैं, 2400। 9,000 का 35%, ठीक है, तो 9,000 का 35% कैसे निकालते हैं? मुझे बेसिकली 35 × 9 ही करना है, क्योंकि परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो, 0 लिख लो। 9 5 = 45, 4 कैरी, 9 3 = ठीक है, समझ आ गया? कुछ गलती करी है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3150 होगा, प्लस 75 का 44%। तो इसको कैसे करेंगे? 75 को 44% कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे भी। देखो एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन तुम्हारे काम का है, यहाँ पे 3 हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो 44% अगर मैं निकालूं, ध्यान से सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें शायद इसमें मजा भी आए। 7500 का 44% मुझे निकालना है। अगर मैं 4400 का 75% निकाल देता हूं तो क्या दोनों इक्वल होंगे? दिमाग से सोच के बताओ। ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव सेशन है, क्योंकि मैं हाई लेवल चीज सिखा रहा हूँ जो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। 75 का 10% और 1000 का 75%, क्या दोनों इक्वल होते हैं? सोच के बताओ, बिना सोचे मत लिखना, ये सुन। A% of B and B% of A, are these two things equal? Say yes or no. I need everyone's reply. देखो ये जो चीज मैं सिखा रहा हूँ ना, नहीं सिखाते हैं जनरली बच्चे, टीचर्स, क्योंकि सिलेबस खत्म कराना होता है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो कुछ मेरा मोटिव होगा, ठीक है? तो प्लीज ऑनेस्टली रिप्लाई करो। नोल भी लिख सकते हो, मैं डांटूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बोल दे रहा हूँ हाई लेवल चीज है। ठीक है, अब तुम देखो इससे मेरा फायदा क्या हुआ। 75% को मैं 3/4 सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 25%, 50%, 75% और 100%। फटाक से कटा, और 11 × 33। मजा आया सबको? मजा आया? ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका भी देख लो। 75 का मुझे 44% निकालना है, तो एक ट्रिक जो है ना वो हमेशा जिंदाबाद होता है, जिसको हम कहते हैं 10%। तो 10% कितना होगा? 750। 40% कितना होगा? 3000। और 40% और 4% में एक जीरो का ही तो फर्क होता है। इसमें भी मजा आया? ब्रह्मास्त्र ज्यादा मजा आएगा क्लास में, 3D में, बिल्कुल। समझ आया? 40% और 4% में एक जीरो का ही तो फासला है। आया समझ? चलो ठीक है, तो ये मेरा आ गया जल्दी से। अब इसका एवरेज लेना है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे बाद में, अभी के लिए मैं इसको मारता हूँ गोली, बाद में कर लेंगे। तो इसमें कम कैलकुलेशन लगा है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारा ट्रिक बताया है, और इसमें 6 कैलकुलेशन है टोटल, 3 ऊपर 3 नीचे, फिर उनका डिफरेंस लेना है। चलो अब नेक्स्ट, अब मुझे नेक्स्ट निकालना है। अच्छा इसमें तो 2 ही है, 5 ही है। बॉल पेन ऑफ कंपनी ए सोल्ड बाय अभिमन्यु एंड कुंवर। अभिमन्यु एंड कुंवर, अब ध्यान से देखो वापस। 14,000 का 40%, टेबल याद होगा तो 14 × 56, इसका 45%। ठीक है, अब ये याद होगा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद निकाला भी था, तो वो मैं यूज कर सकता था। सॉरी, यहाँ निकाला था, अभी मैं वापस निकाल देता हूँ। तो नीचे एक इसका 45% निकालना है,
लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डिवाइड कर लूंगा सीधे। तो 4/9। समझ आया क्या सबको? 4/9। इसका फायदा बताऊं, 9 से ये कटता है 5%, 5 × 4 इज 20%, 20% इज 1/5, फटाक से आ गया 2100। बोलो मजा आया? ठीक है, 5600 का मुझे निकालना है। 4/7 चार्जर, 4/7। तो 7 से सीधे कटता है 8 टाइम्स, 8 4 जा 32। खत्म। इसका एवरेज लेना है 3 से डिवाइड, इसका एवरेज लेना है 2 से डिवाइड, फिर इसका डिफरेंस लेना है। बोलो सबको समझ आया? कैलकुलेशन सीखे इसमें बहुत सारा, बहुत सारा कैलकुलेशन सीख गए ना? ठीक है, अगर तुम ये सारी चीज सीखते हो ना तो क्लैट तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, मैं जब आईआईटी की तैयारी करता था तो फिजिक्स की एक बुक है इरोडोव, कभी गूगल करना इसके बारे में, तो मुझसे ये सॉल्व करवाते थे सर। ठीक है, ताकि मैं एससी वर्मा कर पाऊँ। समझ आया? किसने सुना इरोडोव? कोई है पीसीएम का बच्चा? कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एस सी वर्मा, ठीक, एस सी वर्मा नहीं है वो, SC ST वर्मा नहीं है, SHC है वो। ये लिख रहा है SC वर्मा। बहुत लोग होते हैं जो CBSC लिखते हैं, कोई है ऐसा? वो CBSE होता है। ठीक है, वैसे वर्मा जो है ना सरनेम, मैंने मेरे क्लास में ना एक जनरल था, एक वर्मा ओबीसी था और एक वर्मा SC था, मुझे समझ ही नहीं आया। तीनों वर्मा थे, तीनों टाइप के। चलो कहाँ पे थे हम? मैं बहक जाता हूँ क्लास के बीच में। तो इसको जल्दी से काटें। अच्छा, एक और मजेदार चीज सिखाऊं। तुम जोड़ के 3 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करके जोड़ो, आंसर सेम आएगा क्या? मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर तुम जोड़ के 3 से डिवाइड करो या पहले डिवाइड करके जोड़ो, आंसर सेम आएगा ना? तो बताओ आसान क्या है? पहले नंबर 800, 1050, 1100, कितना आ गया? देख लो। अच्छा, इनका डिफरेंस पूछा है या फिर सम पूछा है? डिफरेंस पूछा है, तो माइनस करते हैं। अच्छा, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा, यहाँ पे कितना आएगा आधा कर लो, 1050। ऐसे ही तो कट गया, दिखा क्या? ये क्या हो गया? ये तो कट गया ना, देखो 1050 यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, ये तो कट ही गया। ये 1600 बन गया। तो 1100 और 800, 1900 में से 1600 घटा दो, 300। 300 ऑप्शन में होगा। तो देख लेते हैं 300 ऑप्शन में है क्या? होगा ही, जब इतना मेहनत से सॉल्व किया। लेकिन इसमें तुमने देखा मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। क्लियर है सबको? तो आंसर लिख लेना इसका C। और सेकंड का आंसर B बच्चों ने बोला है, मैं इसको बाद में क्लास के एंड में करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो कुछ ही बच्चे रुक पाएंगे, लेकिन जो रुकेंगे तो उनके मजे हो जाएंगे। ठीक है, अगर समझ आ गया तो। फोर्थ क्वेश्चन, जेल पेन ऑफ कंपनी ए सोल्ड बाय वीर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेम टाइप ऑफ पेन्स। तो इसमें देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन को ऊपर कॉपी कर लेता हूँ एंड टेबल ताकि बगल में रहे। तुम्हें दिख रहा है ना जो मैंने कॉपी किया है? बहुत ही प्यारा कॉपी हुआ है ये तो, आधा ही कॉपी हुआ है। चलो मैं स्क्रॉल करके देख लूंगा। कंपनी ए का मुझे जेल पेन निकालना है, वीर का। अच्छा, इसमें ये ज्यादा आसान है कैलकुलेशन वाइज, जैसे सेकंड तो मैं देखते ही छोड़ूंगा। ये रिलेटिवली आसान है क्योंकि मुझे वीर का ए कंपनी का जेल पेन निकालना है एंड कंपनी बी का जेल पेन निकालना है, तो बहुत ये आसान है। ठीक है, करें फोकस, वीर पे फोकस करते हैं। वीर का डेटा भी बहुत प्यारा सा है। वीर का डेटा ऐसा है कि मैं मेंटली भी कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इसको 3/5 रीड करना सीख जाऊं तो बॉल पेन इसके 75 का 1/5 होता है, 1500 होती है, 4500 बॉल पेन है और बचे हुए 3000 जेल पेन है, 40%। ये मैंने बिना पेन चलाए लिखा है और इसमें तुम लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम 60% को डायरेक्टली 3/5 सोचना सीखो। 3/5, 75 का 1/5, 1500 होती है, 4500। समझ आया क्या? समझ आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये तो हो गया उसका बॉल पेन और ये हो गया जेल पेन। अब मुझे निकालना क्या था कंपनी ए का। तो कंपनी ए का इसका 11/15, तो मैं 11/15। और यहाँ पे देखोगे तो जेल पेन है ए कंपनी का 5/8। और इसका मुझे कंपैरिजन करना है, तो ये तो इजी है, फिर ये तो क्लैट लायक भी कह सकते हैं। समझ आया सबको? बोलो। अगर ये सेट एग्जाम में आता है तो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? फोर्थ तो पक्का करेगा, एटलीस्ट 5 में से 2 3 तो निकालेगा। ये तो पक्का गधे बच्चे ही करेंगे। इसमें ना 10 8 9 मिनट लगेगा।
ये तो इजी है, चलो इसको इसको 15 से काटो 3 बार, तो ये 3300 आ जाएगा। इसको 8 से काटो, 8 से काटोगे तो 8 × 3 24, 24, 6 कैरी होगा, 8 7 56, 375 5 ये गंदा से डेटा आ रहा है, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 1775। ये बहुत ज्यादा क्यों आ गया? यही आ रहा है क्या? किसने किया हो सॉल्व तो बताना। जेल पेन लेना है, मैंने बॉल पेन ले लिया। एक सेकेंड, मैंने जेल पेन लिया था ये। अच्छा दोनों ही जेल है क्या? एक सेकंड, मैंने बॉल, अच्छा मैंने ए कंपनी का बॉल और ए कंपनी का जेल कंपेयर कर दिया क्वेश्चन में। हाँ, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा था इधर। जेल जेल ही कंपेयर करना है, जेल जेल, ए और बी। अच्छा ठीक है, सॉरी। फिर तो ये और भी आसान हो गया, फिर तो इसमें मुझे एक और चीज सिखाने वाली चीज मिली। देखो ध्यान से, जेल पेन का मुझे कंपेयर करना है। तो जेल पेन अगर देखोगे ना, तो जेल पेन फिक्स है, मतलब उसका अगर मैं ना भी निकालूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जेल पेन अगर मैं देखता हूँ वैल्यू निकाल के, तो दैट इज 40%, एंड दैट इज 2/5, एंड दैट इज 3000। अब 3000 में मुझे बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, बिल्कुल फोकस्ड रहना, मतलब ये 5 सेकंड का सवाल है। तो ध्यान से देखो, जेल पेन अगर मैं देखूं तो ये 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स है, और बॉल पेन जो है वो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स है। ये चीज सही है क्या? अब सही है? अब सही है ना? ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, इसको निकालेंगे, बहुत 8 से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और आंसर आएगा, लेकिन ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुनना, बेस हमारा सेम है, 3000 का है, ये कुछ परसेंट है और ये कुछ परसेंट है। बहुत ध्यान से सुनना, ये समझ आ रहा है? ये जेल पेन है, उसमें से कुछ ए कंपनी का है, उसी में से कुछ बी कंपनी का है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मुझे इजी वैल्यू, मतलब मान लो 3000 का 40% है और 3000 का 60% है, तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 1200 और इधर 1800, तो इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये 50% ज्यादा है, दिख रहा है क्या? ये वाला 50% ज्यादा है। अगर मैं ये ना निकालू और सिर्फ परसेंटेजेस को ही कंपेयर कर लू, तो भी ये 50% ज्यादा है क्या? 60-40 से 50% ज्यादा होता है क्या, सोचो। तो ये वैल्यूज निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधे 5 और 3 को कंपेयर करूंगा। अब समझ आया क्या? तो मैं देखूंगा कि 5 3 से कितना ज्यादा होता है, तो 5 3 से 2 ज्यादा होता है, अपॉन 3 × 100, 66%। तो इस डेटा का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे इनको ही कंपेयर करना है। अब समझ आया क्या? बोलो, मजा आया? मैं वापस समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाई चार्ट में होता है। जैसे पाई चार्ट जब मैं करता हूँ ना, जैसे मैंने पाई चार्ट लिया, मैंने बोला कि पाई चार्ट 3000 का है, उसमें से 25% कुछ है और एक चीज जो है वो 50% है। अगर मैं पूछूं कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना डबल है। अब मैं इसका 25% निकालूं, 50% निकालूं, जरूरत है क्या? जब परसेंटेज ही डबल है तो वैल्यू भी डबल होगी। तो ये रेशियो भी एक 3000 का है और ये रेशियो भी 3000 का है, तो रेशियोज को ही कंपेयर कर दो ना, कि 5 3 से कितना ज्यादा है, 2/3, खत्म क्वेश्चन। मजा आया? ये पाई चार्ट में बहुत बार होता है, समझ आया क्या? अदिति क्लियर है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। तो जो बच्चे सोचते हैं नहीं, जैसे मैंने बोल दिया क्लास के शुरुआत में कि क्वेश्चन पूरी तरीके से तुम्हारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो एक दो बच्चों ने क्लास छोड़ दिया, क्योंकि मुझे याद है 42 थे। ठीक, उनका नुकसान होगा। जो बच्चे क्लास में स्टे करेंगे उनको सीखने को मिलेगा कैलकुलेशन बहुत सारा, और उसी में तुम स्ट्रगल करते हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, नेक्स्ट। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभिषेक का बॉल पेन ए और बी कंपनी का कितना है। अब कोई बच्चा निकालेगा ये, फिर उसका निकालेगा ये, फिर उसी का निकालेगा ये। तो जब सेम बेस का परसेंटेज होता है ना, सीधे कंपेयर करो कि 5/8 से कितना कम है, 5/8 से 3 कम है, 3/8 37.5%। तो हमें वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं होती अगर बेस सेम होता है तो। समझे क्या? जैसे मैं बोलूं कि जेल पेन ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, तो सीधे वैल्यू मत निकालो, देखो 5 3 से कितना ज्यादा है। ठीक है ना? क्योंकि ये भी 3/8 होगा, ये भी 5/8 होगा, ये भी 3000 का होगा, ये भी 3000 का होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना रेशियो में। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता है। सर क्वेश्चन 1 का आंसर 37.5 है। मैंने उल्टा कंपैरिजन कर दिया क्या? एक सेकंड, मैंने 50% बोला था।
अब मैं प्रीशा इसको भी लास्ट में देखूंगा, ठीक है, ए और बी, क्योंकि मुझे बाकी सेट भी देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्लैक क्लैक था बिल्कुल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन ऑफ कंपनी बी सोल्ड बाय अभिषेक, ये भी टोटल नंबर ऑफ पेन ऑफ कंपनी बी, पेन ऑफ कंपनी बी। तो टोटल 4 कैलकुलेशन होंगे ना, जेल पेन ऑफ अभिषेक, बॉल पेन ऑफ बी अभिषेक, 4 कैलकुलेशन है। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने किया था ना एक बंदे के लिए, ये जो हमने किया था ना, याद है जो हमने लिखा था, वो एक पार्ट है ये। तो ये भी हम सोच सकते हैं कि एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे अगर मैं पूरा ना निकालू तो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। अ, अ, अरे वेरीफाई कर लेंगे, कुछ लोग फर्स्ट का ई बोल रहे हैं और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 37.5, वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वापस। ठीक है, मैं पीडीएफ प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, हो सकता है मुझसे सिली मिस्टेक हो गया हो। टोटल नंबर ऑफ फैन ऑफ कंपनी बी सोल्ड बाय अभिषेक एंड सतीश, अभिषेक एंड सतीश, कंपनी बी। करें स्टार्ट, खेला, खेला स्टार्ट करें। अब मैं तुम्हें अगर हल्का सा भी ध्यान हटेगा ना तो दुर्घटना हो जाएगा। तो अभिषेक के हिसाब से 12,000 पेन है जो कि कॉमन है, जिसमें से 52% जो है बॉल में है और 48% जो है वो जेल में है। इस 52 में से बी कंपनी का है 8 आउट ऑफ 13, और इस 48 में से बी कंपनी का है 5 आउट ऑफ 12। ये चीज अगर तुम्हें समझ आ गया है तो ये सेट का पर्पस मेरा सॉल्व हो गया है। ये चीज किस किस को समझ अच्छे से आ गया, प्लीज यस लिखो, एक बार में समझ आ गया तो। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर अभिषेक के बाद कुछ साथ में कौन बंदा है, सतीश ही है क्या, सतीश है क्या? ठीक है, सतीश के लिए 9,000 तो कॉमन है, और यहाँ पे देखो 65% है, तो दूसरा 35% होगा। 65 इज 65, 6 आउट ऑफ 13 एंड 3 आउट ऑफ 7। अब तुम देखो जो बंदे क्वेश्चन बनाते हैं ना वो कुछ सोच के, तुम क्वेश्चन बनाने वाले का थॉट प्रोसेस देखो, वो हमेशा रेशियो ऐसा लेगा जिसका सम इसको उड़ा दे। सोचो आराम से, वो हमेशा ऐसा सम लेगा जो कट कर दे ताकि कैलकुलेशन इजी हो। 7 आउट ऑफ 6, 13 पार्ट 65 कट, 15 पार्ट 60 कट होगा, 7 पार्ट ये नहीं कट होगा लेकिन 14 कट होगा, कुछ ना कुछ तो कट होगा ही, नहीं तो इंटीजर नहीं आएगा। 9 पार्ट है यही कट हो जाएगा, 11 पार्ट है, 11 पार्ट है टोटल, तो 50, हाँ तो 11 पार्ट 55 का है ना, 45 का थोड़ी। तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो रेशियो सोच के बनाए जाते हैं। ये चीज सब लोग फील कर पा रहे हो तो एफ लिखना, फील कर पा रहे हो तो एफ लिखना। क्वेश्चन बनाने वाले की सेटिंग समझो, तब तुम अगले साल क्या पता मॉक के क्वेश्चन बना रहे होगे। ठीक है, मेरे स्टूडेंट ही बनाते हैं, कैट के बनाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो। फील्ड, फील्ड कोई वर्ड है क्या, फील्ड या फेल्ड होगा? चलो ठीक है, देखो अब ध्यान से, अब मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं एग्जाम में उतना भी नहीं लिखूंगा, मैं सोचूंगा यार 52% के टोटल 13 हिस्से करने हैं, तो एक होगा 4, तो मैं इसी चीज को मेंटली 32 नहीं लिख सकता? सोचो, मेंटली सोचो, पेन अवॉइड करो। थर्ट जब काट के करोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन छोटा सा कैलकुलेशन है ना, तो मैं सीधे 32 लिख देता तो कुछ बिगड़ जाता क्या? जैसे यहाँ पे 48 है, 48 को मुझे 12 पार्ट्स में करना है, तो एक पार्ट हो जाएगा 4, और बी कंपनी निकालना है ना, बी कंपनी पे फोकस करें कि ये पे कर रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ। 4 × 5 20, तो तुम काट के भी करोगे तो 20 आएगा, तो तुम मन में करो ना। अब समझ आया क्या सबको? देखो, अ, एक तरीके से हम एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, एंड में तुम्हें लगेगा कि साला ये सब किया है क्यों। ठीक है, एंड में देखो, अब देखो 13 पार्ट्स है, तो एक पार्ट हो जाएगा 5 का, एंड 5 6 30, तुम सॉल्व करके भी करोगे तो वही आएगा। तो लिखने का टाइम भी क्यों वेस्ट करना, इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम डायरेक्ट लिख पाओ। जैसे यहाँ पे 35 बचा ना, 35 के 7 पार्ट्स करने हैं, तो एक पार्ट हो जाएगा 5, 5 3 15, काट के भी करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, 15, कितने लोग मेरी क्लास पहली बार ले रहे हो? 15। अब तुम इसको देखो कितना प्यारा सा कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं करना था। अब मैं बताता हूँ तुम्हें मिस्ट्री क्या है इसमें। ये नंबर 3 का मल्टीपल है, ये नंबर 3 का मल्टीपल है, तो नेट आंसर 3 का मल्टीपल होगा। देखते हैं 3 के मल्टीपल कितने हैं। 3 7 10, पहला तो नहीं है,
दो चार छः दो आठ, दूसरा भी नहीं है। फिंगर्स क्रॉस्ड, तीसरा है क्या? तीसरा है। चौथा है क्या? नहीं है। और ये है क्या? ये भी नहीं है। कितने लोगों का आंसर सी आया है? और अगर आया है तो घर बैठे ताली ठोक अपने छाती पे कि तुम्हें नहीं दिखा। समझ आया? मैं तो कुछ करता ही नहीं। मुझे ये चीज क्वेश्चन के स्टार्ट में दिख चुका था, बट अगर मैं स्टार्ट में बताता तो इतना मजा नहीं आता, जो तड़पाने का मजा होता है ना, वो। अगर मैं शुरू में बता देता तो मैं फील नहीं आता। अब फील आया क्या? फील्ड। थ्री का मल्टीपल देखो, क्वेश्चन उड़ाओ। अगर तुम्हें ये दिख जाता तो तुम्हारी नजरें हमेशा ऑप्शंस पे होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें ये चीज सिखाऊंगा नहीं तो तुम सोच नहीं पाओगे, और मैं सिखा दूंगा तो भी जरूरी नहीं तुम सोच पाओगे। तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है और तुम्हारे किस्मत के ऊपर भी है। मैं सीधे थ्री का मल्टीपल देखता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो एक ही ऑप्शन थ्री का मल्टीपल होता। एंड वो स्मार्ट बच्चा होता जिसने 5-10 सेकंड के अंदर सिर्फ ये देखा कि 12,000 है तो थ्री का मल्टीपल आएगा, और 9,000 है थ्री का मल्टीपल आएगा। थ्री के दो मल्टीपल को जोड़ेंगे तो भी थ्री का मल्टीपल रहेगा, तो आंसर थ्री का मल्टीपल होगा। और बिना कुछ करे वो आंसर निकाल देगा। बोलो मजा आया क्या? एक टकाटक टकाटक क्या लिख रहा है? तू टकाटक पे वीडियो बनाता है क्या? हम्म? कौन सा गाना था एक? हाँ, भूल गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट पे चले। अगर मैं क्लैट में ये सेट, देखो क्लैट जो पेपर बनाते हैं ना, मैं ओपनली बोलता हूँ रिकॉर्डिंग पे, ये यूट्यूब पे भी चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो होते हैं थोड़े टेढ़े लोग होते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है, ठीक है। और अकड़ू लोग होते हैं, क्योंकि लॉयर होते हैं ना, उनको डर नहीं होता किसी का, क्योंकि हम केस खुद ही लड़ लेंगे। तो वो फर्क, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो हो सकता है ये भी उठा के डाल दें। तो अगर ऐसा सेट उठा के डालेंगे ना, तो तुम सिंस मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या सोचना है कि वो पगला गया बुड्ढा, ठीक है। और ऐड कर दिया है। हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन नहीं छूने, आसान आसान चुन के दो तीन कर लो। समझ आया क्या? समझ आया? पैनिक कभी भी नहीं होना। अगर तुम पैनिक हो गए, तो कुछ इतना सिखाता हूँ ना मैं, पूरे साल में बच्चों को डांटता रहता हूँ, बहुत बच्चे कहते भी है कि आप बहुत रूड हो सर, आप बेइज्जती करते हो। ठीक है, और हो सकता है बच्चों की बददुआ से ही मेरी हर साल एक अंग टूट जाता है, जैसे अभी टांग टूटी थी। ठीक है ना? तो लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि जो जहां तुम पेपर में पैनिक हुए, तुम्हारा क्लैट खत्म। ठीक है, जीके में बच्चे पैनिक हो जाते हैं, इतना पढ़ लिया और फिर भी मैच नहीं हो रहा, और पैनिक हो गए, पूरा पेपर खराब। ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट था जिसकी मैथ बहुत अच्छी थी, ठीक है, हद से ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो उसने पूरे साल मॉक में ऑर्डर उसका क्या था, लीगल पहले करता था, फिर सीआर कर लेता था, फिर टेस्ट चेंज करने के लिए जीके या डीआई कर लेता था, फिर आरसी, क्योंकि लगातार रीडिंग नहीं करता था, दिमाग थक जाता है, फिर लास्ट में करता था वो आरसी, जैसे ये सॉरी, जीके डीआई में से एक लास्ट में करता था, स्विच कर लेता था, लेकिन लगातार लीगल सीआर आरसी नहीं करता था। वो पूरे साल उसने यही किया। अब एग्जाम के दिन उसका दिमाग पता नहीं क्यों घुमा। ठीक है, उसने स्टार्ट किससे किया? डीआई से। ठीक है, उसने सोचा कि डीआई मेरा स्ट्रांग है तो देखते हैं। जैसे उसने स्टार्ट किया तो पहला सेट याद है, बॉयज और गर्ल्स थे उसमें, याद है क्या? याद है? तो बॉयज गर्ल्स था ना, उसने किस्मत इतनी खराब थी, उसने पलट दिया दोनों को। अब बॉयज और गर्ल्स को पलटा, पूरा टेबल गलत बन गया, और पेपर का स्टार्टिंग 5 मिनट में मूड ऑफ। तो ठीक है, एक वर्ड होता है एफ के, जिसको लोग गलत वर्ड समझते हैं, बट ये होता है फूटी किस्मत। ठीक है ना? तो उसका पूरा पेपर खराब, मॉक में 80+ फ्रीक्वेंटली आते थे, क्लैट में 50 कुछ आए। तो कुछ भी हो सकता है एग्जाम के लिए, पैनिक करोगे पेपर खत्म। मेल फीमेल एक्सचेंज किया था, हाँ ठीक है, बॉय गर्ल। ठीक है, समझ आ गया? तो एग्जाम के दिन बस ध्यान रखना, कुछ भी आए वो सबके लिए आया है, टफ है तो सबके लिए टफ है, तुम्हारे लिए पेपर में अलग से नहीं आया है। ठीक है ना? तो इजी इजी क्वेश्चन चुन के कर लो, पैनिक क्यों होना। क्लियर है सबको? ठीक है, अब ये सेट देखते हैं। ये सेट मुझे देखने से लग रहा है कि ऊपर वाले से आसान है, क्या मैं सही हूँ? और सेम टू सेम सेट, सिमिलर, सॉरी डेटा अलग था। 2020 क्लैट में आया था, जहां पे एक तो पाई चार्ट था और एक था रेशियो या परसेंटेज, याद है किसी को? तो ये बिल्कुल एग्जाम लायक है, बिल्कुल।
ठीक है, तो इसमें हम ट्रिक्स पे फोकस करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होंगे जहाँ पे ट्राई करूंगा कि पेन छूऊं ही नहीं, ठीक है, पेन टच नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ तुम्हें 5 ऑप्शन दिखे टेलीग्राम के पीडीएफ में, अगर तुम्हें 5 ऑप्शन दिखते हैं तो उसको कॉशियसली करना। हो सकता है वो बैंक पे का है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, लेकिन पैनिक मत होना कि यार मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं कर रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ लेंदी है। ये देखते हैं लेंदी है कि नहीं है। स्टार्ट करें। काश कैमरा ऑन हो पाता, उसमें थोड़ा ज्यादा फील आता है। किसने मेरा, अपने बच्चों को लैपटॉप दे देता हूँ। कैमरे में क्या छेड़ा है सेटिंग, ड्राइव भी उड़ा दिया क्या कैमरे का। ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी इज 2017, इन 2017। अब ये टेबल आप पाई चार्ट पढ़ भी लिया करो। अब कुछ लोग इसको फालतू समझते हैं, लेकिन इसमें कुछ छुपा हो सकता है, एक बार पढ़ लो। पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 सिटीज। हाँ ठीक है, काम तो नहीं था। एंड बार ग्राफ में फीमेल दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है वैसे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी इज 2017, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ना छोटा करता हूँ, इसमें मेरा काम चल जाएगा। इस डेटा को मैं ऊपर कर लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन को। थोड़ा सा ऊपर हो जाए भाई। ठीक है, चलो रे इसको। अरे चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, दिख जाएगा। मुझे ओसीडी है, मुझे ना चुभ रहा है, ये आधा बार कट रहा है ना, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। ठीक है, चलो छोड़ो। ध्यान से देखना। मेल इन सिटी, तो मेल कितने होंगे, 60% होंगे, ये समझ आ रहा है, क्योंकि 40% फीमेल है, तो 60% मेल है। तो अब ध्यान से देखना, मैं कैलकुलेशन कैसे अवॉइड करता हूँ और तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो। 1800, 60% जो 1800 के बराबर है, तो 100% 6 3 3000 होगा। तो टोटल पॉपुलेशन 3000 होगा, ये समझ आ गया क्या। सिटी का, सीटीई का टोटल पॉपुलेशन 3000 होगा, क्योंकि 3000 का ही 60% तो 1800 होता है। क्रॉस में चेक कर लो। ये समझ आया मैंने कैसे किया। 60% अगर 18 है, देखो यूनिटरी मेथड। 60% क्या, 60% कहाँ से है, फीमेल जो है 40% है, तो मेल 60% होगा। 60% अगर 1800 है, तो 1% कितना होगा, 1800 अपॉन 60, तो 100% कितना होगा, ऐसे करके निकाला जाता है। समझ आ गया सबको ये चीज। तो ई सिटी का टोटल पॉपुलेशन इज 3000 एंड दैट कैन बी डन विद इन योर हेड, जो मैंने लिख के दिखाया है। लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना सा लिख लो, समझ आ जाएगा। हमसे पूछा है मेल पॉपुलेशन सिटी ए में 2017 में, 2017 में मेल पॉपुलेशन। तो अब ध्यान से देखो, 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए क्या, सोचो, क्योंकि 3000 है ई का पॉपुलेशन। अब ध्यान से सोचना, 30% टोटल पॉपुलेशन का है ई में, एंड वो 3000 है, तो टोटल 10,000 होगा क्या सिटी का, सारे सिटीज का मिला के 10,000 होगा क्या, सोचो। 30% इज 3000, 100% विल बी 10,000। तो ए का पॉपुलेशन आ गया 1500, और 1500 का मेल पॉपुलेशन कितना है, 70%। तो 1500 का 70% मुझे निकालना है, तो दैट विल बी 15 7 1050। वेरी इजी एंड वेरी 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 मच रेलिवेंट फॉर क्लैट। सबको समझ आ गया। लेकिन ये तो हो गया पूरा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मजेदार चीज। तैयार हो मजे के लिए। कितने लोग जिंदगी में मजे करना चाहते हो। ठीक है। 10,000 कैसे आया निष्ठा। ई का पॉपुलेशन 3000 कैसे आया, ये समझ आया क्या। ई का पॉपुलेशन 3000 कैसे आया, 60% मेल है और वो 1800 है, तो 100% पॉपुलेशन जो है ना वो 3000 होगा। तो ई का पॉपुलेशन 3000 है, तो इतना सा हिस्सा 3000 है, 30% 3000 है, तो 100% कितना होगा, 10,000। 10,000 का 30% ही तो 3000 होता है। जैसे ये किया वैसे ये किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है निष्ठा। निष्ठा बेटा, नहीं ठीक है, अरे नहीं। अगर निष्ठा तुम्हें ये समझ आ गया, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आया। चलो निष्ठा मानते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आया, लेकिन निष्ठा अगली चीज तुम्हें पक्का समझ आएगी। वो क्या है, वो ये है कि हमें निकालना क्या है, ए में मेल। तो ए में मेल 70% है क्या निष्ठा, यस और नो। ये तो समझ आ रहा है ना। 70% किसी चीज का होगा, ए के पॉपुलेशन का होगा, तो जो भी होगा 7 का मल्टीपल आंसर होगा क्या।
एक ही ऑप्शन तो है 7 का मल्टीपल। बोलो मजा आया क्या? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मेरी चौथी क्लास है। टाइम पे रिप्लाई करो, नहीं तो मेरा चौथा निकलेगा। ठीक है, मैं कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो जितने आलसी रहोगे ना जिंदगी में, इतनी अच्छी होगी मैथ्स। ये समझ रहे हो? एक बच्चा है सेंटर पे, सुबह से शाम किताब लेके बैठ जाता है कोने में, घड़ी के नीचे, पता नहीं दिन भर क्या करता है। ठीक है, इतना मेहनत क्यों करते हो भाई? इतनी मेहनत थोड़ी करनी है। छोटा सा पेपर है, टुच्चे से क्वेश्चन है, सठियाए से क्वेश्चन सेटर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। इफ द टोटल, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज्यादा मत पढ़ा करो। सर जो नंबर मल्टीपल का हमेशा उसका आंसर मल्टीपल होगा क्या? आज से पढ़ाई बंद। आह, आह, फेफड़े से कफ झड़ गया तेरा मैसेज देख के। सर जो नंबर मल्टीपल का होगा हमेशा उसका आंसर मल्टीपल होगा क्या? ये लाइन क्या है? एक सेकंड रुक जा। जो नंबर मल्टीपल का हो हमेशा, आंसर उसका मल्टीपल होगा क्या? अब ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, अनिष्ठा करके देखते हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वाज 80,000 इन 2017। हर चीज को थ्योरम क्यों बना लेती हो? हम्म, टोटल पॉपुलेशन 80,000 है, 80,000 है, तो 80,000 का 30% 24,000, 30% का आधा 12,000, 20% 8 दूनी 16,000, 10% 20% का आधा 8,000, 25% 1/4 20,000। बिना पेन के सब निकल गया, लेकिन जरूरत नहीं थी, मैंने सिखाया बस। तो पूछ रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी वाज हाउ मच परसेंट मोर देन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी वाज हाउ मच परसेंट मोर देन फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे, यहाँ पे मल्टीपल्स नहीं यूज हो पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है ना। तो समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इंटू 100 आएगा। अगर डायरेक्ट ऐसा आता है, डायरेक्ट समथिंग इंटू समथिंग आता है, वहीं पे मैं मल्टीपल चेक कर सकता हूँ ना। हर जगह मल्टीपल चेक नहीं कर सकते। सबको समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के लिए रिलेवेंट है। तो डी का टोटल पॉपुलेशन फटाक से निकाल लो, 1/4 20,000। और मुझे ई बी का चाहिए फीमेल। तो बी में टोटल 20% है, दैट इज 16,000। एंड फीमेल कितना है बी में? 60%, तो दैट इज 16,696,100। तो हमसे पूछा है कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो डिफरेंस है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ये इसका डबल से ज्यादा है। अगर डबल होता है तो 100% ज्यादा होता है, आंसर 100% से बड़ा होगा। थोड़ा सा ऑप्शन पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं आलसी हूँ। एक ही ऑप्शन है 100 के करीब, मैं क्यों सॉल्व करूं, मैं गधा थोड़ी हूँ। मैं आलसी सही, मुझे तो नंबर लाने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया कैसे किया? अब मेरे पास इतना समय नहीं है ना कि मैं घटाऊं दोनों को, 20,000 माइनस 9600, और मैं लिख दूं, और फिर मैं नीचे जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे डालूं, इंटू 100 करूं, फिर मैं इसको काटूं। ठीक है, फिर मैं इसको काटूं, और मैं काटूं काटूं 8 से काटूं, 8 से काटूं, 13 × 8 = 104, फिर मैं 4 से काट दूं। इतना समय नहीं मेरे पास। समझ आया? मुझे कॉमन सेंस पता है कि 9600 है, इसका डबल होता है 1900, 19,200, ये 20,000 है। तो डबल मतलब 100% इंक्रीज। उससे हल्का सा ज्यादा है, तो हल्का सा ज्यादा तो ये होता है, ये दोनों बहुत ज्यादा हो गए, ये तो 100 से कम है। मजा आया सबको? मजा आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीशा, मजा आ रहा है? ठीक है। सर आप बहुत मजेदार हो। क्या कर रहा है? कैसे कैसे सेंटेंसेस लिख रहा है? मजेदार क्या होता है? मैं हजमोला हूँ क्या? चलो स्क्रीनशॉट।
इफ द टोटल पॉपुलेशन वाज 25, जो भी है 2.5 लाख है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। देन फाइंड एवरेज फीमेल। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं अगर मल्टीपल चेक करूं तो कॉमन सेंस लगाओ, मल्टीपल लगा सकता हूँ क्या? सोचो, मैं देखता हूँ अंडरस्टैंडिंग कितनी है तुम्हारी। यस और नो? किसका मल्टीपल? जिसने यस लिखा है प्रतीक, किसका मल्टीपल? यहाँ पे मल्टीपल नहीं लगा सकते भाई, तीन चीजों का एडिशन है फिर उसका डिवीजन है, यहाँ मल्टीपल नहीं लगा सकते। अगर ये थ्री जैसे 25 है तो 5 का जैसे ये 3000 होता ना, तब तब भी हम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हो सकता है कि 3 का मल्टीपल और ये नीचे 3 कट सकता था, तो है यहाँ मल्टीपल नहीं लगाएंगे। समझ आया क्या? एडिशन करके मल्टीपल्स। अब मान ले 7 के मल्टीपल को मैंने 8 के मल्टीपल से जोड़ दिया, तो हम मल्टीपल कैसे चेक करेंगे? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मुझे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम सेव कैसे कर सकता हूँ वो देखते हैं। ध्यान से देखो, मैं टाइम सेव कैसे करूंगा, टाइम वेस्ट कैसे करूंगा वो पहले बताता हूँ। तो 2.5 लाख को मैं ले लूंगा और मैं उसका 15% निकालूंगा। अब इसको कैलकुलेट करूंगा और मेरा टाइम वेस्ट यहीं पे हो गया। फिर मैं 2.5 लाख का मैं सी में है 10%, तो 10% तो 25,000 हो गया। और फिर ई में है 30%, 75,000 हो गया। फिर उसका मैं फीमेल पॉपुलेशन है, तो फिर मैं 75 उसका इंग्लिश में कितना 40% होता लूंगा, है? फिर मैं इसका 40% लूंगा और मैं इसका लूंगा 30%। तो कैलकुलेटिव है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ ये समझ आ गया, प्रोसेस तो समझ आ गया ना? प्रोसेस समझ आ गया सबको? तो मैं वापस यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हमेशा ना बड़े बड़े मल्टीपल्स को अवॉइड करता हूँ। अब तुम फोकस रहना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, देखो मुझे पता है कि 2.5 लाख तो सबके लिए कॉमन है, तो उसको मैं कोने में रख लेता हूँ, बाद में देखेंगे इसको। अब ब्रैकेट शुरू करता हूँ और अपॉन 3 भी रख लेता हूँ क्योंकि एवरेज निकालना है। अब तुम एक चीज बताओ, 15% का 30% है, तो ये 4.5% हो जाएगा। यस और नो? प्लीज रिप्लाई करते रहो। मैं ए इंटू बी और बाद में इंटू सी से पहले ए इंटू बी इंटू सी पहले कर ले रहा हूँ। ये समझ आया क्या? ठीक है, अब यहाँ देखो, सी का है 10% और 10% का 40% होता है 4%। कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है? अगर मैं ई को देखूं तो 30% है और 30% का 40% होता है 12%। अब मैं इन तीनों को जोड़ के एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताओ ये ज्यादा इजी नहीं है? दक्ष तुम्हें नहीं आ रहा समझ? दक्ष बेटा, ए इंटू बी इंटू सी में कुछ लोग पहले ये करते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। मैं पहले ना परसेंटेज का ही परसेंटेज निकाल लेता हूँ। जैसे मान ले 50% है और यहाँ भी 50% था, तो 50 का 50%, 25% एक बार में निकालो ना। तुम ये निकाल के फिर ये एक बार कैलकुलेशन करोगे, एक ही बात है ना, हाफ का हाफ कर लो 1/4। तो मैं 30% का 40%, 12% एक ही बार ले ले रहा हूँ। अब समझ आया क्या? बेस तो सबका सेम है ना? थैंक यू क्या लिख रही है, जा रही है क्या क्लास से? स्वयं थैंक यू क्यों लिखा अचानक से? अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में थैंक यू आ गया। ठीक है, देखो अब इसको ऐड कर ले, 12 4 16 और 4 अब मैं मल्टीपल देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरा एडिशन गायब हो गया। 12 4 16 20.5। ठीक है, तो आंसर मैच करते हैं। ये तो भाई कैंसिल ही नहीं हो रहा 3 से। एक सेकंड रुक जाओ, ऑप्शन देखता हूँ एक बार। अप्रोक्स देखूंगा तो मैं हाँ, अब तुम्हें दिखा मेरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। इन दोनों में से क्या आंसर होगा, ये समझ आया क्या? ठीक है, ट्रिक सबको समझ आ गया ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये ऑप्शंस गंदे हैं। थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा होता ना तो बेटर रहता, लेकिन हम कर सकते हैं इसको अभी भी। 2.5 इंटू 25 5 125 और लैक्स है। लैक्स मतलब हम बहुत सारे जीरो है हमारे पास। ठीक है, लैक्स मतलब होता है 5 जीरो, तो एक जीरो उड़ गया, एक जीरो उड़ गया, तो नेट 3 जीरो तो रहेगा। समझ आया? नेट 3 जीरो रहेगा। ठीक है, और मैं 205 इंटू 25 कर रहा हूँ। 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया। 25 जीरो जा जीरो और 12 कैरी में था 1 कैरी, 51 अपॉन 3 करना है, तो 17 तो मुझे दिख गया। अब नन ऑफ दिस तुम्हारे एग्जाम में रहता नहीं है, इसको गोली मारो। 17 के बाद देखोगे 08 आएगा, मैं पूरा नहीं करूंगा। समझ आया सबको? ए ऑप्शन। लेकिन ये तुम ट्रिक पे फोकस करो,
जो बच्चा ये निकालता है, ये निकालता है, ये निकालता है, जोड़ता है और 3 से डिवाइड करता है, ही और शी विल टेक मोर टाइम देन द पर्सन हु एड द परसेंटेजेस डायरेक्टली। सबको समझ आया? ये रिपीट कर दो स्वयं। कहाँ से रिपीट करूं? स्वयं मैंने ना, एक काम करोगे, रिकॉर्डिंग देख लोगे क्या? आ जाएगा समझ? ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे ट्रस्ट है कि तुम्हें समझ आ जाएगा। बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं एक्चुअली ना इस, जैसे 2.5 लाख का 30% निकाल के फिर उसका 40% निकालना थोड़ा लेंदी होता है, तो मैं 30% का 40%, 12% एक बार में लिख लिया, फिर 15% का 30%, 4.5% लिख लिया, पहले इनको जोड़ लिया, फिर एक ही बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलो लास्ट नहीं, इसमें और भी क्वेश्चन, तो ये सेट इजी है, मतलब क्लैट के लिए मैं इसको रेलेवेंट बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे बच्चे सैचुरेट हो रहे हैं और क्लास छोड़ रहे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी आज ये चौथी क्लास है, ऑफलाइन बच्चे जानते हैं। मैं जब रुक रहा हूँ, मैं खुद सैचुरेट हो गया हूँ, तुम लोग पता नहीं इतनी जल्दी सैचुरेट हो जाते हो, चुपचाप बैठ के देखना है। ठीक है, इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज 1 लाख and 2018 population of city B increases by 20% and of city D increases by 10%, find the difference between total population of city B and city D in 2018। आसान सवाल है, करें इसको स्टार्ट, आसान है, क्लैट के लायक है। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 लाख 2017 में 1 लाख था, और मुझे फोकस करना है बी और डी पे। तो बी में 1 लाख का 20% बहुत प्यारा वैल्यू होगा, और डी में बहुत प्यारा वैल्यू होगा 25,000। और यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे ना, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अगले साल ये 20% बढ़ेगा, तो 20% मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे नई वाली वैल्यू हम अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू मैं इधर लिखूंगा, एक का इधर लिखूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इधर के साइड ही लिखता हूँ न्यू वैल्यू। 10%, 2500 का 10% होता है 2500, तो नया पॉपुलेशन ये आ गया। ये समझ आ गया क्या? सिटी बी और डी का समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप। इनका डिफरेंस लेना है क्या? मेल फीमेल नहीं है इसमें, 3500 आंसर है इसका, खत्म। लो, समझ आया सबको? आंसर्स लिख रहे हो ना, कोई ना कोई एक बच्चा? श्रीजा क्लास में हो क्या? स्तवन को मैसेज करना क्यों नहीं है क्लास में? ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इजी है, ठीक है। तो इस सेट में मैं 6-7 मिनट में हो गया होगा बहुत बच्चों का, मेनली थर्ड क्वेश्चन में टाइम लगा होगा, बट बाकी तो बहुत कम टाइम लग रहा है, मतलब 30-30 सेकंड लग रहा है। तो उस तरह आपको सेंड कर दिया आंसर की। अभी रुक जाओ, अभी लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, इसके बाद एक और सेट है, उसके बाद मुझे फर्स्ट सेट का फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, उसमें अगर क्लास लीव करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा डीप है, जो रुकेंगे उसका फायदा होगा ऑब्वियसली। डी की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, सिली मिस्टेक कर दी क्या मैंने? हाँ, नहीं इंक्रीज ही तो है, फालतू डराती है मुझे। इंक्रीज ही तो लिखा है अक्षरा, ज्यादा पढ़ ली क्या आज? इंक्रीज ही है ना, मुझे गलत दिख रहा है क्या? कोई कंफर्म कर देना, आई से इंक्रीज होता है ना। ठीक है, 10 देखो। हाँ, फाइंड द रेशियो, हाँ रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा। रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सिटी डी टुगेदर टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई एंड सिटी सी टुगेदर। एम निकालना है बी और डी का। ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन नहीं पता है मुझे, तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं 100 ले लेता हूँ, चलेगा। बी और डी का मेल है, और सी और ई और सी का फीमेल है। बी डी मेल सी फीमेल, बी डी मेल सी फीमेल, बी डी मेल सी फीमेल, बी डी मेल, बी डी मेल पीते हैं और सिगरेट फीमेल, सी फीमेल। ठीक है, बीड़ी पिया है किसी ने अंकित के अलावा? ठीक है, एक दिन एक स्टूडेंट बीड़ी पी रहा था, मैंने पूछा क्या हो गया, कह रहा मुंह में नंबर नहीं बढ़ते।
कपिल ने पी रखी है, ठीक है। चलो अब मैं टोटल 100 लेता हूँ, क्योंकि रेशियो में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी 100 का होगा कुछ, ये भी 100 का होगा, कट जाएगा। 200 लोगे तो वो भी कट जाएगा, 300 लोगे तो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कट जाएगा। रेशियो में तुम्हें इनिशियल वैल्यू पे सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पी और डी में मेल निकालना है ना, तो मुझे एक बार नीचे का ग्राफ भी चाहिए होगा। ध्यान से देखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड मैं, हो सकता है कि मैं दोनों निकालू ही नहीं, न्यूमरेटर से मेरा काम चल जाए, तो न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। तो 20 का मुझे मेल निकालना है, तो 60% नहीं होगा, 40% होगा, तो 8 आएगा। समझ आया क्या? 20 का 40%। और डी में 25%, 25 का मुझे चाहिए यहाँ पे 50%, तो 12.5 आएगा। ठीक है, और इनका इनका एडिशन होता है 20.5। 20.5 बेसिकली 41 5 होता है। तो न्यूमरेटर में 41 एक प्राइम नंबर है। किसी ऑप्शन में न्यूमरेटर में 41 है क्या? दो ऑप्शन में है। अगर एक ही में होता तो मैं निकालता ही नहीं नीचे वाला। मजा आया सबको? ठीक है, चलो अब नीचे का भी निकालते हैं। नीचे अगर देखोगे तो सी है, तो 10, और 10 का फीमेल चाहिए कि फीमेल चाहिए, तो डायरेक्टली जो ग्राफ में है ना, बी में 60%, 10 का 20 का 60%, सॉरी 10 का सी है ना, सॉरी सी में 10 का 40%, 4, और ई में 30 का 40%, 12। तो 12 4 16 होता है, और ये 20.5 है। तो 20.5 और 16 है, दोनों को डबल डबल कर दो, तो तुम्हें आंसर दिख जाएगा बी ऑप्शन। सबको समझ आ गया कितना इजी सेट था? ये बिल्कुल एग्जाम लायक है। अब एग्जाम में हो सकता है इसको कैसे पूछेंगे जो तुम लोग डर जाओगे, वहां पे मैं कहानी नरेट कर देता हूँ तुम्हारे सामने लाइव। ठीक है, मतलब तुम सोचो कि क्लैट वालों ने ना 1 साल लिया और इसको नरेट किया। मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया था क्लासरूम में से, मतलब मैंने भी कहीं से कॉपी किया था प्रैक्टिस के लिए, तो सेम साइट से उन्होंने कॉपी कर दिया, तो क्या पता अगली बार ये नरेट करके दे दे। ठीक है, तो एबीसीडी के क्या कर देंगे, एबीसीडी के अगर डाल देंगे, सिटी का नाम रख देंगे, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, दिल्ली। ई से कुछ और, ई से कोई सिटी बताओ जल्दी से, कोई ई से सिटी बताओ जल्दी से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि निष्ठा रेशियो डेसिमल में नहीं होता ना, तो नहीं, ऊपर 0.5 था तो मैंने डबल डबल कर दिया, तो रेशियो उड़ गया। 0.5 का डबल करने से ना रेशियो उड़ जाता है, रेशियो डेसिमल्स में नहीं होता है ना, इसीलिए। जयपुर, ये एर्नाकुलम मुझे पहले दिखा था, एर्नाकुलम से ना, ईटानगर आई से होता है शायद, एल पासो। ठीक है, तो वो एग्जाम में क्या करेगा मैं बताता हूँ, क्लैट वाले कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। पाई चार्ट नहीं देंगे, वो इसी को नरेट करेंगे। इन अ कंट्री there are 5 cities, A, B, C, D. Out of total population, 15% reside in country A, 20% country B, ऐसे करके 2 लाइन बढ़ा दिया। ठीक है, in city A, out of the total population, there are 30% females. In city B, there are 40% male. ऐसे कर करके कहानी बना देंगे, तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर आएगा, बट वो पाई चार्ट की जगह क्या बन गया, केसलेट डीआई। समझ आया क्या? तो कुछ बच्चे कहते हैं सर केसलेट डीआई की प्रैक्टिस के लिए भेजो ना, मैं उनको बोलता हूँ भाई यही कर ले, यही होता है केसलेट डीआई, बस कहानी होती है वो। समझ आया क्या? चलो, और इसी चीज को मैं टेबल में बना सकता हूँ, समझ रहे हो? इसी चीज को मैं टेबल में बना सकता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा सिटी ABCD परसेंटेज, फिर यहाँ लिख दूंगा मेल फीमेल, हो गया खत्म। तो सेम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं हम टेबल में, पैराग्राफ में, लाइन ग्राफ में, पाई चार्ट में। समझ आया? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन शायद तो मॉक में आया है, और नहीं आया है तो कभी ना कभी आ भी सकता है। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट ही है, क्योंकि शायद मॉक में डल भी चुका है। डला है क्या? थर्ड सेट मॉक में डला हुआ है। स्टार्ट करें? करें स्टार्ट? ये बिल्कुल रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, तो मैं फोकस्ड रहना थोड़ा सा, लास्ट सेट है आज के लिए। जो ऑफलाइन डीआई की क्लासेस में जनरली ऑनलाइन ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा के लिखना ज्यादा रिलेवेंट लगता है। तो मैं तुमसे फीडबैक भी लूंगा क्लास के बाद, तो ऑनेस्टली बता देना, या अभी बता दो ना, ऑनलाइन में कोई दिक्कत है सिर्फ डिस्कशन सेशंस में?
मुझे लगता है ज्यादा इजी, और डीआई के लिए, सिर्फ डीआई के लिए। ठीक है, एक ने लिखा है हाँ दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, मजबूरी में लो क्लास। देखो तुम हाँ भी बोलोगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यही चीज ऑफलाइन कराता तो मेरा डबल टाइम लगता, और क्लास बहुत ही अजीब सी होती। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर साथ में दिखता है, ऑफलाइन में ज्यादा मजे आते हैं। भाई मजे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। मजे के लिए तो तू जिंदगी भर बात कर सकता है मुझसे, कोई बात नहीं। चलो देखो, 32% ऑफ ट्रेवलर्स ऑफ सिटी एक्स ट्रेवल बाय कार। तो जैसे मुझे केसलेट डीआई दिखा, हमारा एम रहता है टेबल बनाने का। तो टेबल बनाना है मुझे, तो मैं थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे टेबल ही नहीं बनाना जानते। केसलेट डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मुझे एक वर्ड में रिप्लाई करो, और ये वर्ड मैथ से रिलेटेड नहीं है। केसलेट डीआई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये कैरेक्टर है, क्वालिटी है इंसानों की। अब बताओ। पेशेंस। ठीक है, कलेक्शन लिख रहा है, रीडिंग स्पीड नहीं। रीडिंग स्पीड तो सबका सेम ही होगा, इसमें इंग्लिश टफ थोड़ी है। रीडिंग स्पीड स्लो क्यों होती है? वर्ड वोकैब खराब होती है, या फिर सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज नहीं होता, कहीं फिजिकल डेफिसिट आ गया, वहीं पे अटक गए बच्चे। ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, रीडिंग स्पीड का इश्यू नहीं है। पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? टेबल जैसे ही बनेगा, 5 क्वेश्चन निकलेंगे, ये मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। 32% ऑफ ट्रेवलर्स ट्रेवल बाय कार आउट ऑफ द रिमेनिंग। अब टोटल यहाँ पे मैं 100x लेता हूँ, 100 नहीं लूंगा, 100x लूंगा। ठीक है, तो 100x है तो सिटी, अब यहाँ पे कार है मुझे, और बस दिख रहा है और ट्रेन दिख रहा है। तो कार, बस, ट्रेन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 32% ऑफ द सिटी, तो 100x का 32% जो है, अच्छा सिटी एक्स में जितने लोग हैं ना, वो कार से ट्रेवल करते हैं, तो मैं सिटी एक्स का टोटल पॉपुलेशन 100x ले रहा हूँ। ठीक है ना, सिटी एक्स का 100, तो यहाँ पे 32x हो जाएंगे। जहां पे अटकोगे ना मुझे रोक देना। 32x। अब ये जो लाइन है आउट ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब 32 हटा दो, 68, तो 68 का 1/4 दैट इज 17x, वो आएगा बस में। समझ आ गया? और बचे हुए जो होंगे ना 51x, वो आ जाएंगे ट्रेन में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो मुझे बता दो। आउट ऑफ द रिमेनिंग मतलब समझ गए होगे, बचे हुए का 25%, टोटल का 25 मत ले लेना। एनी दिक्कत? नो दिक्कत? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, इतनी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए इतनी पढ़ने के बाद तो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय कार फ्रॉम सिटी वाई। तो कार फ्रॉम सिटी वाई, मैं कलर चेंज करता हूँ, एक और ऑनलाइन का फायदा, यूजलेस फायदा। नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय कार फ्रॉम सिटी वाई का कार, ये वाला चीज इज 25% मोर देन पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम कार फ्रॉम सिटी एक्स। तो 32 का 25% होता है 1/4, 8, 8 बढ़ा दो 40x। समझ आ गया निष्ठा? 25% होता है 1/4, 32 का 1/4 होता है 8, 8 जोड़ दो 40। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम सिटी एक्स, ट्रेन फ्रॉम सिटी एक्स, ट्रेन फ्रॉम सिटी एक्स मतलब इसकी बात कर रहा है, टू दैट फ्रॉम वाई इज 3:4। कह रहा है कि ये और ये 3:4 है, तो 3:4 अगर है तो 17 3 जा 51 होता है, तो यहाँ भी 17 4 जा 68 आएगा। समझ आया क्या? समझ आया क्या रेशियो कैसे किया मैंने? अगर ये 1:2 होता तो मैं इसका डबल कर देता, 1:3 होता तो ये इसका ट्रिपल कर देता। अभी 3:4 है, तो 3:4 है तो 6:8, 9:12, 51:68 हो जाएगा। सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए। अनिष्ठा तुम्हें ये 32 से 40 कैसे है तुम्हें समझ नहीं आया? अनिष्ठा, एक लाइन लिखी है कि यहाँ पे जो लोग है ना वो इससे 25% ज्यादा है। मतलब बेसिकली निष्ठा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 32 से 25% अगर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? तो निष्ठा 32 का 25% कितना होता है? सोच के बताओ, अभी तुम मेरे सामने हो भी नहीं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज 25% ऑफ 32? 8। भाई उसको रिप्लाई करने देना।
25% is 1/4 निष्ठा, and when you divide 32 by 4 you get 8. अभी भी समझ आया कि नहीं आया? You can say no, no problem. No. अभी तुम्हारा दिमाग हो गया हैंग। तो एक बार कैमरा ऑफ है, सर पे जोर से थप्पड़ मारना। मारा? दिमाग हिला थोड़ा सा? ठीक है, अब सोचो 40 का 25% कितना होता है? 25%, माइक पे आ जाओ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों कर रही हो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहली बात तो 1.25 होगा, और 32 इंटू 1.25 करोगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.5 थोड़ी होगा, 25% बढ़ाएंगे तो 2.5 गुना हो जाएगा। समझ आया? ये नहीं करेंगे। 25% होता है निष्ठा 1/4, तो 32 का 1/4 होता है 8। 8 जोड़ दो, और अगर तुम्हें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना है तो 1.25 होगा, जो कि 5/4 होता है, तो ऐसे आएगा। अब समझ आ गया? चलो अब समझ आ गया। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं। टोटल नंबर पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम सिटी वाई इज 40% मोर देन दैट ऑफ सिटी एक्स। ये हमने यूज कर लिया क्या? नहीं किया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो कह रहा है कि टोटल लोग जो है ना, ये 40% ज्यादा है, तो 140x हो जाएगा, और ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा x के टर्म्स में। कितना आएगा बताओ? दिस प्लस दिस 18, तो 32x आ जाएगा। समझ आ गया सबको? बिल्कुल समझ आ रहा है सबको? बहुत इजी है, बेसिक सा है, कुछ भी कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, तो इसलिए क्लैट के लिए रिलेवेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तक्ष कह रहा है रिपीट करो। तक्ष ये लाइन पढ़ोगे ना बेटा? तो कह रहा है तू कौन सा वाला तक्ष है? क्लास वाला, ऑफलाइन? ठीक है दक्ष, देख लिखा है कि टोटल लोग जो है ना, टोटल लोग मतलब इनका सम, तो ये है टोटल लोग। तो टोटल लोग जो है एक्स में हमने 100x माना था, वाई में हमें नहीं पता ना टोटल कितना है। उसने बोल रखा है कि 40% ज्यादा है, तो 140 हो जाएगा। और 140 अगर ये आ गया, तो ये निकला हुआ है, घटा दे। अब समझ आया तुझे दक्ष? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर 68x कैसे आया? कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रेन से लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे 3:4 है। अब तुम लोग एक चीज बताओ, 3:4 है, और 3 वाला आइटम मान लो तुम्हारी और एक और दोस्त की सैलरी 3:4 है, और इसका वैल्यू है 51,000 रुपया, तो तुम्हारा कितना होगा? तो 3 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 आता है, तो रेशियो को सेम रखने के लिए 4 को भी 17 से मल्टीप्लाई करोगे। अब समझ आ गया? तो अगर ये 51 है तो ये 68 होगा। अभी समझ आ गया दक्ष, निष्ठा? चलो, आई होप और भी बच्चे हैं जिनको ये डाउट होगा पर पूछा नहीं था, तो इनको थैंक्स बोल देना मन में, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें और भी लोगों को दिक्कत होती है। नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट थर्ड कॉलम पे आते हैं, जेड सिटी में। तो जेड सिटी के बारे में क्या कह रखा है? नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय कार फ्रॉम सिटी जेड इज 24% ऑफ द पर्सन हु ट्रेवल बाय बस एंड ट्रेन टुगेदर फ्रॉम सिटी वाई। तो सिटी वाई में देखो, बस और ट्रेन का जोड़ोगे ना, फोकस्ड है ना, तो 100 आएगा। तो 100 का 24% यहाँ पे कार में आएगा 24x। बहुत ईजी है, इसका एडिशन का 24%। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम सिटी जेड इज 62.5%। 62.5% तुम्हें याद होना चाहिए कि ये जो होता है, इसका 5 टाइम्स होता है, और वो होता है 5/8। मतलब अगर तुम इसको काट पीट के टाइम वेस्ट करोगे तो भी 5/8 आएगा, इसलिए तुम इसको याद कर लो, जो मैं क्लास में बताता भी रहता हूँ। 62.5% शुड बी रेड एज 5/8 डायरेक्टली। तो कह रहा है कि टोटल जो जेड से आएंगे ना, वो 5/8 है सिटी एक्स, सिटी जेड। तो यहाँ पे 100x है ना, तो यहाँ पे 62.5x होगा। ये सबको समझ आ गया? क्लियर है? प्लीज यस और नो लिख दो। आराम से पढ़ो, थोड़ा ठंडे दिमाग से, अपने आप आएगा, कुछ भी टफ नहीं है। आगे देखो, नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम सिटी एक्स बाय बस एंड ट्रेन टुगेदर। तो बस एंड ट्रेन टुगेदर मतलब इनका सम इज 472 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम सिटी जेड बाय बस एंड ट्रेन टुगेदर। तो कह रहा है कि इनका जो सम है ना, मैं अलग कलर यूज करता हूँ ताकि मैं प्रूफ कर पाऊँ कि ऑनलाइन बेटर है। ये मैंने अभी जो हंसी हंसी, वो वुडपेकर की आवाज सुनी है कभी? ऐसे करता है ना वो? नहीं,
अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। वुड पेकर का आवाज सुना है कभी? नहीं सुना है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिटी जेड में बस और ट्रेन का सम ये है, और यहाँ पे हमारा हिंट छुपा हुआ है, यहीं से मेरा एक्स का वैल्यू निकलने वाला है। तो फोकस्ड रहना और लूज मत करना किसको, होप को। ठीक है। जेड में बस एंड ट्रेन और एक्स में बस एंड ट्रेन, तो एक्स में बस एंड ट्रेन 51x है, सॉरी इसका सम 68x है। तो कह रहा है कि 68x जो है ना, और इसको अगर मैं घटा दूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, समेशन दिस माइनस दिस होगी क्या, दिस माइनस दिस होगी ना, इनका सम जो है वो दिस माइनस दिस होगा, कितना आता है ये 38.5x। तो इनका डिफरेंस जो है वो 472 है। ये है इस क्वेश्चन का एंड पॉइंट, इसी से सब आएगा। सबको समझ आ गया? ये समझ आ गया कि मैंने क्या किया? इसका जो सम है हम लोग निकाल सकते हैं ना, दिस माइनस दिस, यही तो होगा। और इसका सम, इनका डिफरेंस 472 है। सबको समझ आ गया? यहीं से x निकलेगा, और जैसे x निकला मेरा क्वेश्चन खत्म। चलो x निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 29.5, x इज इक्वल टू 472। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि कोई बड़ी चीज नहीं है। डेसिमल उड़ा दो, एक बार 5 से काट। अच्छा एक मजेदार चीज बताऊं क्या, एक और कैलकुलेशन ट्रिक सिखाऊं क्या? तो रहने तो ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा। 16 किसने लिखा है, 16 कहाँ आ रहा है? 5 से एक बार काट लो, नहीं दिख रहा तो 5 से कटता है 50, 59 टाइम्स। ये कितनी बार में कटता है 5 से? 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 59 से कटेगा ये 6 टाइम्स है, नहीं कटेगा भी कि नहीं कटेगा? तो कट ही नहीं रहा। मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दिया है, एक सेकंड रुक जाओ। सर टोटल बस 472। एंड ट्रेन, बताना कहाँ गड़बड़ किया है। ये आपने 272 लिखा है, डिवाइड में एक सेकंड, 472 आवाज आएगा। आवाज कम है। अच्छा 472 मैंने क्या लिखा है, 472 ही तो लिखा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 472 है, सॉरी। देखो ऐसी चीजें भी होती है, जिससे मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं, मुझे दिख रहा है कटेगा नहीं, तो मैं वेरीफाई कर लूंगा। 472 है, चलो 4 से काटो इसको। 4 से, सॉरी 5 से, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी हो गया 40, 22। मेरा दिमाग अब हो चुका है सैचुरेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे एक मजेदार चीज सिखानी है तुम्हें। जैसे कि मान लो मुझे पता है कि कटना चाहिए, क्योंकि आंसर ना इंटीजर्स में है सब कुछ। तो 9 को 4, 9 के टेबल में कब 4 आता है? सोच के बताओ, 9 के टेबल में 4 कब आता है? 9 के टेबल में 4 कब आता है? 6 टाइम्स। या तो 6 टाइम्स, या तो 16 टाइम्स, या तो 26 टाइम्स में ही आएगा 4। सोच के देखो, और कभी 4 आ ही नहीं सकता। तो 59 6 था, तो चलो 300 कुछ होगा। 59 को 26 से करेंगे तो 1000 से बड़ा हो जाएगा, तो सीधे 16 आंसर है। अब समझ आया? ये मजेदार चीज सीखे सब लोग। मुझे पता है कि 6 आएगा पीछे, और 6 में तो बहुत छोटा है, 26 में बहुत बड़ा है, तो 16 ही होगा। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये नई चीज सीखे सब लोग, लास्ट का डिजिट बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक्स की वैल्यू 16 आ गई, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब x 16 आ गया तो मेरा सारा वैल्यू निकल जाएगा। बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मैं बाद में देख लूंगा। मेरे पास x इक्वल टू 16 है, एड उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, अब क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, तो आज दूसरी क्लास भी है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्स रिक्वायर्ड सो दैट टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय कार फ्रॉम सिटी एक्स कैन ट्रेवल। देखो 1600 लोग हैं टोटल, और हर सीट, हर कार में 4 लोग हैं, तो 400 कार की जरूरत होगी क्या, एक सेकेंड। अच्छा कार वाले लोग तो 32x है ना, तो कार वाले लोग हैं 32 इंटू 16, एंड 4 लोग एक कार में आएंगे, तो हमें 128 कार्स की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गया सबको? टोटल लोग कार से जा रहे हैं 32 इंटू 16, और एक कार में 4 लोग हैं, तो नंबर ऑफ कार ए आ जाएगा। सबको समझ आ गया? चलो, एक बार डेटा आ जाता है ना, तो फटाक से आंसर होने लगेंगे। दूसरा देखो, डिफरेंस बिटवीन टोटल ट्रेवलर्स फ्रॉम वाई टू एक्स, तो 40x डिफरेंस है, और x की वैल्यू 16 है, 16 4 जा 64, खत्म। नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम सिटी बाय ट्रेन, दैट इज 30, 68x, इज व्हाट परसेंट मोर देन हु ट्रेवल ट्रेन फ्रॉम x। तो हमें x नहीं भी निकलता तो भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस कितने का है? 17x का है। नीचे क्या आएगा, 51 या 68? जल्दी बताओ। जिससे कंपेयर करते हैं नीचे आता है, तो 1/3 है ना, 33%। ये तो बिना x के भी निकल जाता।
समझ आया? समझ आ रहा है सबको? आ ही रहा होगा। नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम सिटी जेड इज 20% मोर द नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम बस फ्रॉम द सेम सिटी। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा होगा, देखो, जो लोग सिटी जेड पे फोकस करते हैं तो बस और ट्रेन का इंडिविजुअल डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन सम पता है कि 38.5x था। तो हम सम निकाल लेते हैं जल्दी से। 16 5 80, 8 कैरी, 16 8 128, 136, 13 कैरी, 16 3 48, 616 टोटल सम है। तो बस और ट्रेन का सम मुझे पता है, और कह रहा है कि बस वाले जो लोग है ना, ट्रेन वाले 20% ज्यादा है बस से। तो मैं ट्रेन वाले लोगों को लिख सकता हूँ 1.2 बस। बस यहाँ से मेरा आ जाएगा। समझ आ गया सबको? समझ आ गया? तो बी की वैल्यू आ जाएगी 616 अपॉन 2.2। सॉल्व कर लो तो दिस विल गिव यू 22 3 22 2 44, 23 आएगा क्या? 22 इंटू 22 नहीं, 22, अरे यार 8 28 आएगा शायद। तो बी में 280 लोग हैं, और 280 इंटू 1.2 आ जाएगा 336, ये आ जाएगा इसमें। समझ आ रहा है? लेकिन इसमें मैं 3 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ, तो 3 के मल्टीपल देखो एक से ज्यादा है क्या? अब मजेदार चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। मुझे पता है कि ट्रेन से जो लोग है ना वो बस से 20% ज्यादा है। तो 20% ज्यादा मतलब 1.2 इंटू समथिंग, मतलब आंसर जो है वो 3 का तो मल्टीपल होगा। तो ये तो गया ये भी गया, अब ये दोनों बच गए। तो ऐसे मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम सॉल्व ही कर लेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं। ठीक है, अगर एक ही मल्टीपल होता 3 का तो यूजफुल होता। सबको समझ आ गया? ये इजी सेट है, 14 का ए होगा। हमसे किसका पूछा है? ट्रेन का पूछा है ना। ट्रेन वाले 20% ज्यादा है बस से, तो इसका आंसर 336 होगा। 336 ट्रेन से, और वो ज्यादा है बस से। बस वाले 280 होंगे, टोटल 616 होंगे। ठीक है प्रेरणा, जहां भी तुमने देखा है बी है वो ए है वो गलत है, बी ही होगा आंसर। की में ए है क्या? गलत है, बी होगा। ठीक है, तो सामने सॉल्व किया मैंने। समझ आ गया सबको? एक बार रिप्लाई कर दो, तुम लोग थक चुके हो। बस लास्ट ही क्वेश्चन है उसके बाद वो बचा हुआ है, देख उसको स्किप कर देंगे चलेगा, क्योंकि काम का वैसे भी नहीं है, कंसेप्ट ऑलरेडी आता है। ठीक है, कैलकुलेशन में इतना भी कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लो। एवरेज नंबर पर्सन हु कार फ्रॉम ऑल द सिटीज। तो कार फ्रॉम ऑल द सिटीज मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 3। तो अपॉन 3 कर लेते हैं। तो 24 अपॉन 3 तो 8 होता है। 40 प्लस 32 72 होता है, उसका अपॉन 3 करेंगे तो 24 आएगा। ये समझ आया ट्रिक? मतलब मैंने तीनों जोड़ने के बजाय क्या किया, इसको तो 3 से डिवाइड कर लिया, और ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो जोड़ के कर लिया। ठीक है, समझ आया? तो दिस इज 24 प्लस 8 32x, तो 32 इंटू 16 आएगा आंसर। आंसर के पीछे 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, पूरा कौन करे? समझ आ गया सबको? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ओवरऑल रिव्यू। सेकंड और थर्ड सेट बिल्कुल क्लैट रिलेवेंट है, एंड सिंस ये मिक्स्ड पीडीएफ है, फर्स्ट सेट क्लैट रिलेवेंट है कंसेप्चुअली, कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, बट प्रैक्टिस के लिए हमें वो भी करना है। ठीक है, हिमांशी ने लिखा है हाँ, फिर लिखा है उसने हाँ, फिर लिखा है हाँ। इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ हाँ, क्लास बंद कर दो, यही कह रही हो ना? ठीक है, आई होप सबको मजा आया होगा। अब अगले सेशन में मैं 3 सेट और लूंगा, जो कि ये है, ये भी सिमिलर है, पाई चार्ट की जगह लाइन ग्राफ और रेशियो है। और क्वेश्चन हो सकता है लेंदी हो, बट अपन करेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है हाई लेवल की, ताकि क्लैट बहुत आसान लगे। ओके बाय। जीके के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सुनना है बस, और लेटे रहना, पॉपकॉर्न खाना है। बाय। अरे श्रीजा, पहले सेट के क्वेश्चंस मैंने आंसर, चलो मैं कर दूं, जिसको जाना चले जाओ, तुम वेट करोगे श्रीजा? मुझे दिक्कत नहीं है, मैं मशीन हूँ, मेरी जिंदगी खत्म है वैसे भी। आई विल वेट। चलो एक बच्चा वेट करेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक तो प्रीशा को इसमें दिक्कत था कि इसमें आंसर क्या होगा,
और सेकंड में मुझे कैलकुलेशन करना था। तो एक बार मैं इसको वापस वेरीफाई कर देता हूँ कि 50 है कि 37.5 है, फिर इसको करूंगा, फिर सेशन खत्म कर। जिसको जाना जा सकते हो, अब मेरी तरफ से रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको रुकना है रुक सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कर देता हूँ, वैसे मैंने किया था, मेरा 50 आया था। कंपनी ए सतीश, तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। सतीश कंपनी ए, तो 9,000 का 65%, और कंपनी ए टोटल जेल पेन पूछा है, तो 35% का मुझे 3 पार्ट लेना है। कंपनी ए है, सॉरी 4 पार्ट लेना है, तो 35 को 7 पार्ट तो 20% है, तो इसका 20% हो जाएगा 1800। मैंने डायरेक्टली क्या, कोई दिक्कत किसी को? बॉल पेन ऑफ कंपनी बी 75% का 60%, जो कि इजिली निकाल सकते हैं। 3/5 इज 4500, और उसका मुझे चाहिए ये, तो 4500 को करेंगे 15 पार्ट्स में, तो 300 आएगा, और 4 1200, तो ये से कितना परसेंट ज्यादा है? तो अब तो कंफर्म है 50% ही आंसर है। अब तुम लोग जो बच्चे क्लास में हो ना, तो मैं खुद एग्जाम में ऐसे करता हूँ, मेरे लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये बड़ी चीज नहीं है, तुम भी अगर सोच पा रहे हो तो आसान है। समझ आया क्या? मैं इतना सा ही लिखता हूँ, ज्यादा पेन चलाता हूँ। आलसी मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ऐसे लेट जाता हूँ एग्जाम में जाके। आलसी मतलब पेन में अवॉइड करता हूँ, दिमाग को ज्यादा एक्टिव रखता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल पेन अभिमन्यु कुंवर टुगेदर ऑफ कंपनी बी, तो इसका इसका यहाँ जेल या बॉल देता ना, तो एटलीस्ट एक कैलकुलेशन तो कम होता। तो मुझे इसका 40%, ठीक है कर लेते हैं, चलो अभिमन्यु पे फोकस करते हैं, और अभिमन्यु का मुझे चाहिए कंपनी बी, तो 14,000 का 40% का फर्दर डिवीजन है। चलो ठीक है, यहाँ पे ना ये ठीक है ठीक है ठीक है, 14,000 का 40% निकाल ही लेते हैं ना, 5600 होता है, 5600। तो ये तो हो गए बॉल वाले, और जेल वाले हो जाएंगे 8400, और इनको मुझे फर्दर डिवाइड करना है। पेन है टोटल कंपनी बी, तो 3/7, तो 3/7 मैं मेंटली कर सकता हूँ, 7 से डिवाइड होगा 8 3 2400। मेंटली कर लो, कोई दिक्कत है क्या? मैंने नहीं लिखा ये। 8400 को मुझे डिवाइड करना है, 8400 इज द जेल पेन, एंड उसको मुझे डिवाइड करना है, बी कंपनी का चाहिए मुझे 5/8, तो इसका मुझे 5/8 करना है। 8 से डायरेक्टली कटता है ये, 11050 इंटू 5, ये तो बहुत सारा आ गया, पहले नहीं आया था इतना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? सही है क्या? सही लग रहा है, बहुत ज्यादा है ये। 5250, समझ आ गया? ठीक है, ये तो आ गया अभिमन्यु का। अब मुझे कुंवर का निकालना है, सेम चीज। तो 10500 का 45%, उसको मुझे 5:9 में डिवाइड करना है। 5:9 में डिवाइड करेंगे 45 को, तो 25% आएगा, इसका 1/4, तो मैं डायरेक्टली इसका 1/4 ले लूंगा। और इसी का मैं 55% होगा जेल पेन, उसको मुझे 4/11 लेना है, तो 20% होगा 1/5, दैट इज 2100। समझ आया क्या जल्दी से मैंने कैसे किया? एक बार जो लोग हो लिख देना। अब मैं इसको ऐड पूरा नहीं करूंगा, मैं इसका डिजिटल सम लेता हूँ, तो 6 प्लस 3 प्लस, इसको काटना पड़ेगा, डिजिटल सम फ्रैक्शन में लेना नहीं ले नहीं सकते। 4 2 8, 8 के बाद 25, 4 6 24, 10, 4 2 8 5। इसका डिजिटल सम कितना है? 6 2 8, 2 8 2 10 5 15, 6 प्लस 3, तो पूरा डिजिटल सम आ गया है इसका 9। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ, बाकी पूरा ऐड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है मैं यहाँ पे वीर अभिमन्यु का कंपनी ए का, तो अब वीर और अभिमन्यु का ही निकालना है, लेकिन कंपनी ए का। तो कंपनी ए का अभिमन्यु का हमने बी का निकाला था, तो ए का भी फटाक से निकल जाएगा। तो 5600 का हमने 3/7 निकाला था ना, तो अब 4/7 हो जाएगा। सबको समझ आया? मैं इसी को यूज कर ले रहा हूँ। 3/7 ये था, तो बी कंपनी ए कंपनी का 4/7 होगा, तो 4/7 मतलब 7 8 8 4 3200 प्लस, अब ये भी हमने निकाला ही था, यहाँ पे हमने 5/8 किया था, तो अब 3/8 करेंगे। समझ आ रहा है? तो 3/8 करेंगे, तो 5250 की जगह
3150 आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है क्या? इसका डिजिटल सम 5 है, इसका डिजिटल सम 9 है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब एक कैलकुलेशन बचा है वीर का। वीर का 7500 है, उसका 60% हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि होता है 3/5 एंड 4500 एंड बी बॉल पेन ये आ गया, जेल पेन होगा बचा हुआ 3000, 40%। अब इसमें से मुझे चाहिए कंपनी ए, कंपनी ए दैट इज 11 आउट ऑफ 15। तो 11 आउट ऑफ 15 अगर मैं करूंगा, 11 आउट ऑफ 15 तो कट जाएगा 3 बार में, 3300 आ जाएगा। तो डिजिटल सम इसका है 6। और 3000 का अगर मैं करूं, कंपनी ए 5 आउट ऑफ 8, 8 से काटो इसको, 8 टू जा या 3 5 जा 15,000 मल्टीप्लाई कर लो, 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 7 जा 56, 8 ऐसा 1875 आया है। डिजिटल सम इसका कितना है? 3। ठीक है हो गया। अब हम पूरा नहीं करेंगे, इसका टोटल सम 9 है, इसका टोटल सम करोगे तो 9 9 5, इनका डिफरेंस आ रहा है 4। 4 किसका था? किसी का था क्या? ठीक है, अब मैच हो गया। सबको समझ आ गया? मजा आया जो लोग रुके हो? लेकिन ये लेंदी है, इनमें से इतना सा अगर आता ना एग्जाम में, इतना सा, तो क्लैट के लिए रेलेवेंट समझता मैं। इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही है, बट सीखने को मिला होगा। अगर मैं टोटल भी करता ना तो भी आंसर ऑब्वियसली मैच ही होता। सबको समझ आ गया? लेकिन मैं एग्जाम में इतना सा लिखूंगा जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, तो मुझे ये 2 मिनट ही लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा इसमें। बाकी इसमें 2-3 क्वेश्चन, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन तो छोटे छोटे थे, तो ऑन एन एवरेज इसको 7-8 मिनट में मैं कर लूंगा, तुम्हें 12 मिनट लग सकता है। एग्जाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं था, बट कंसेप्ट रिलेवेंट। ठीक है, ओके बाय, आई होप समझ आओ। कौन कौन रुका हुआ क्लास में? मानवेंद्र को ठीक है, चलो बाय। मेरी 4 क्लास हो गई, 8 घंटे।